दिलजीत ने भी अपने एक इंटरव्यू में मेंशन करी थी, उससे किसी ने पूछा था कि वाई आर यू स्पेसिफिकली सो फेमस, तो उसने एग्जैक्टली यही चीज़ बोली थी कि वो मैं नहीं बना रहा हूँ, वो कहीं से आ रहा है और वो बस मेरे थ्रू हो रहा है। जरूरी नहीं है जो पिछले जन्म में आपके माँ बाप थे वो इस जन्म में आपके माँ बाप हो, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं। कुछ साल पहले बुराड़ी में एक केस हुआ था दैट अ पर्सन वाज कनेक्टेड टू हिज फादर्स सोल एंड एंडेड अप और प्रोवोकिंग टू किल हिज एंटायर फैमिली। इज इट अ सेफ प्रैक्टिस? They were a reincarnations of people who have already been there. Some ऋषि मुनि, some warriors, शिवाजी महाराज किसी के reincarnation थे। अब मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, she was member of parliament। उनको अपने फादर से बात करनी थी क्योंकि उन्होंने उनको जन्म होते हुए नहीं देखा। एक जगह है नीलकंठ महादेव की ट्रैकिंग के काफी ऊपर, देयर इज अ विलेज, पूरा एक जंगल ही है। आई वेंट देयर, वहाँ से पहुँच गया, मेरे को भी कोई आइडिया नहीं। जब मैं केव में बैठा, जो एनर्जीज आपकी पॉजिटिव एनर्जी आप ऑरा क्रिएट करें, एक एनर्जी फील्ड, वो जब निकल रहा होता है ना, दैट स्ट्राइक्स विद द केव्स एंड इट कम्स बैक टू यू विद मोर इंटेंसिटी। यूएस यूके में भी ऐसे इंसिडेंट्स आए दैट दे रिमेंबर्ड देयर पास्ट लाइफ। मतलब he knew Tibetan, he is speaking fluently, he has never learned in this life. जब हमारी शादी होती है देन वी से कि ये 7 जन्मों का बंधन है। इज इट ऑल्सो ट्रू फॉर हस्बैंड एंड वाइफ? Everything is already there in Akasha. जैसे अब रामानुजा says, my Devi bleeds mathematics. It simply downloads it. गुड मॉर्निंग, हेलो, नमस्ते, वेलकम टू द वॉइस मैटर्स। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो हमारे पिछले कुछ पॉडकास्ट से थोड़ा सा अलग है। दिस इज बेसिकली ऑन द आकाशिक रिकॉर्ड हीलिंग एंड स्पिरिचुअल कनेक्शंस दैट यू कैन बिल्ड विद योर लव्ड वंस, एंड आप उस प्रोसेस से कैसे हील कर सकते हैं। सपोज इफ़ यू हैव एनी कंसर्न या फिर ऑनगोइंग इश्यूज, आप इंटरनली ही स्ट्रगल कर रहे हो इन सब चीज़ों के साथ, हाउ इट कैन हेल्प यू एंड वो जर्नी आप कैसे कर सकते हैं आगे। सो इन्हीं सब प्रोसेसेस के बारे में हमने बात करी है। काफ़ी बार होता है कि हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, एंड ऑल दोज रीजंस आर हिडन इन योर पास्ट लाइफ। हम लोग अपने पास्ट लाइफ से कुछ डेट लेकर आते हैं विच आर ऑलरेडी देयर इन आकाशिक रिकॉर्ड्स। इट्स जस्ट अ मैटर कि हम लोग उन्हें एक्सेस कैसे करें, उन्हें समझे कैसे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। सो आज के हमारे गेस्ट है आकाशिक मास्टर मनदीप, who is a Akashic Records reader and a spirit communicator. So let's welcome Akashic Master Mandeep. Welcome Mandeep to our podcast. How are you? I'm doing good. Thank you so much, Prachi and Yash, for inviting me. Pleasure is all ours. हम एक्चुअली आज एक बहुत ही अनयूजुअल टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं विच इज़ आकाशिक रिकॉर्ड्स, एंड यू आर एन एक्सपर्ट इन दैट एरिया। तो हम समझना चाहते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और हमारी ऑडियंस के अंडरस्टैंडिंग के लिए भी व्हाट इज़ आकाशिक रिकॉर्ड्स, एंड इससे रिलेटेड जो भी हम हीलिंग होती है या जो प्रोसेस रहता है वो कैसा रहता है। तो सबसे पहले अगर हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को लेमैन लैंग्वेज में आसानी से समझें तो ये वन ऑफ द पंच तत्व में, जैसे एयर, वाटर, राइट, अर्थ, फायर, एंड फिफ्थ इज आकाशा, राइट, स्पेस, आकाश, है ना। और आज तक जितने भी थॉट, इमोशन, परसेप्शन यू मे कॉल इट, है ना, और एक्सपीरियंसेस हुए हैं आज तक, वो एवरीथिंग हैज बीन रिकॉर्डेड, और वो एक इन द फॉर्म ऑफ लाइट इट हैज बीन रिकॉर्डेड आकाश में, स्काई पे, राइट। एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स अगर हम मीन्स एक तरीके से अपने कल्चर सनातन धर्म में भी पता करने की कोशिश करें, राइट, तो इट टॉक्स अबाउट प्रारब्ध कर्मा, राइट। 3 तरीके के कर्म होते हैं, है ना। एक है संचित कर्मा, जो आपकी आत्मा जितनी बार भी मीन्स इस शरीरों में आई है, रीइंकार्नेशन जितनी बार भी हुआ है या जितनी बार भी आप नए शरीर में आए हो, क्योंकि भगवत गीता में भी लिखा, राइट, योर सोल इज जस्ट लाइक चेंजिंग क्लोथ्स, और ये क्लोथ्स हमारा शरीर है, राइट। तो संचित कर्मा जो है दैट इज एक्यूमुलेशन, ओके। पूरा जितनी भी आपकी आत्माओं का रिकॉर्ड है, मीन्स आज तक आप जितनी बार भी आए हो, जितने भी आपने कर्म किए हैं, ऑल रिकॉर्ड्स आर देयर, दैट्स कॉल्ड संचित कर्मा, सोल रिकॉर्ड्स, राइट। एक्यूमुलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ योर होल लाइफ एक तरीके से। और जो प्रारब्ध कर्मा है, जो अगर हम प्रारब्ध देखेंगे, भगवत गीता में कई बार प्रारब्ध का जिक्र हुआ है, राइट। देयर आर मेनी टाइम्स प्रारब्ध हम ऐसे भी सुनते हैं, आपने प्रेमानंद महाराज जी को भी सुना होगा, प्रारब्ध की बात करते हैं कि ये कर्म है हमारे पुराने, हमें पता नहीं है, बस वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो प्रारब्ध जो है उसे कहते हैं कि जो हम पिछले जन्म में, लास्ट लाइफ में जो हम कुछ अधूरा छोड़ के आए या कुछ ऐसा करके आए, उसको हम कंप्लीट करने आए अभी, ठीक है, वो हमारा प्रारब्ध है। एक्यूमुलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स और कर्मास ऑफ योर लास्ट लाइफ, इससे पहले बात है, ठीक है। और जो कि अभी जो हम कर्म कर रहे हैं उसको कहते हैं क्रियामान कर्म, है ना, और नवीन कर्म कहते हैं हम इसे।
जो अभी हम कर रहे हैं, जैसे हमारे पास फ्री विल है टू चूज, राइट। आपको ये कपड़े पहनने हैं, व्हाइट पहनना है, ब्लैक पहनना है, नेवी ब्लू पहनना है, क्या पहनना है आप, वो आपका चॉइस है। क्या खाना है वो भी आपका चॉइस है। एवरीबडी हैज अ फ्री विल टू चूज, और वही चूज जो हम कर रहे हैं, भगवान ने मुझे शक्ति दे रखी है कि मेरे को ब्लेम मत करो, मैंने तुम्हें दे रखा है फ्री विल। बाकी जो पास का हो रहा है दैट विल इन्फ्लुएंस योर लाइफ, बट अभी फ्री विल आपके पास है कि नथिंग कैन फ्रॉम द पास्ट कैन इन्फ्लुएंस यू। अगर आप अभी क्रियामान उसको पहले जो आपने किया उसको आप रिपीट, पैटर्न्स को रिपीट नहीं कर रहे हो, क्योंकि पैटर्न्स आर सर्कुलर इन नेचर। आपके कर्म एक तरीके से सर्कुलर है, एक एनर्जी सर्कल की तरह है, वो आप लौट के वहीं पहुंच जाओगे जहां से आपने शुरू किया था। तो इट्स बेटर कि हम अपने क्रियामान नवीन कर्मों को सही करें टू ब्रेक फ्री फ्रॉम लाइक आवर ओल्ड पैटर्न्स। क्योंकि कई बार जैसे हम मोक्ष बोलते हैं ना, मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब टू बी फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर्स। पर हम इस, अगर हम मोक्ष मिल गया होता हमें, तो हम इस जन्म में आते ही नहीं, राइट। हम मीन्स आवर सोल हैव बीन फ्री, राइट। उसको फिर आने की जरूरत ही नहीं थी कोई बॉडी। आपकी सोल फ्री नहीं है। लास्ट लाइफ में मे बी प्रारब्ध में आप अपने किसी न किसी चीज से अटैच हुए थे, या आपने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया था, या आपने बहुत अच्छा कर दिया था, अभी आप उसको भोग नहीं पाए। तो नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सपीरियंस इट। तभी आप देखते हो कोई मीन्स अंबानी परिवार में पैदा हो रहा है, कोई पैदा हो रहा है मीन्स नॉर्मल घर में, कोई पैदा हो रहा है, कोई बेचारा स्लम्स में पैदा हो रहा है, कोई मिडिल क्लास। एवरी कहाँ से हो रहे हैं हम डिफरेंट फैमिलीज में। मीन्स ये कर्म बंधन आ कहाँ से रहा है, राइट। मीन्स जैसे हम कहते हैं कि हमने ऑलरेडी अपने पास्ट लाइफ के थ्रू, ठीक है, इससे लास्ट वाले प्रारब्ध के थ्रू हमने चूज कर लिया अपने कर्मों के थ्रू ही कि हम, हमारे माँ बाप कौन होंगे। जरूरी नहीं है जो पिछले जन्म में आपके माँ बाप थे वो इस जन्म में आपके माँ बाप हों, और जो इस जन्म में माँ बाप हैं वो पिछले जन्म में आपके माँ बाप हों। आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, या आप किसी के साथ आपने कुछ गलत किया। कई बार होता है कि एक बच्चा है, मान लीजिए मेरे पास एक पर्सन आया, कोई एग्जांपल देता हूँ आकाशिक रिकॉर्ड्स को, बहुत अच्छा आप समझ पाएंगे आसानी से। मेरे पास एक मैरिड मेल आए, ठीक है, वो बहुत परेशान थे अपनी वाइफ से एंड मदर से बोथ, और मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने अपने बीवी को लास्ट टाइम में, जैसे लास्ट मैरिज में, दे लाइक उन्होंने एक तरीके से उनको बहुत परेशान किया, या ये जो उनकी माँ थी वो उनकी पिछले जन्म में बेटी थी, और इस जन्म में वो उनकी माँ बन के आई। और बहुत ज़्यादा मीन्स एक तरीके से उनकी मदर उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती है। कोई चीज़ आ रहा है तो उसका सोर्स कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीज़ें माता पिता हैं हमारे, ये तो कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। अपने पिछले जन्म में अपने कर्मों से सिलेक्ट कर लिया कि ये हमारे कर्म बंधन, और इस जन्म में बोलते हैं ना कि हमने, यू हैव ऑलरेडी मेड द चॉइस। आने से पहले आपने अपनी चॉइस कर ली है, तो आपने कर्म के थ्रू अपनी चॉइस को कर लिया है। और अभी भी जो आप कर रहे हो ना, जैसे बोलते हैं ना डेस्टिनी लिखी हुई है एंड एवरीथिंग, तो ये उसी को चीज को कहा जाता है कि आपने पिछले जन्म में अपने कर्मों से अभी को आपने डेस्टिनी अपनी तैयार कर रखी है, रोड मैप किधर जाना है। पर आपको अब भगवान ने एक शक्ति दे दी, क्रियामान कर्म, जैसे मैंने बोला फ्री विल की, ठीक है, कि आप चाहो कि उस प्रारब्ध को खत्म कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो, बट डूइंग द राइट थिंग। बिकॉज भगवद गीता में लिखा है ना, डू द राइट थिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। बहुत लोग सही चीज नहीं करते हैं सोच के कि लोग क्या सोचेंगे, ये क्या होगा, इसको बुरा लग जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा। यस एब्सोल्युटली राइट। मीन्स लोगों का सोच के बहुत बार बंधे रह जाते हैं वो एक बंधन में। और बहुत बार तो लोग कहते हैं कि अगर भगवान भी सामने आ जाए ना, तो लोग देख पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि दे आर सो मच इन द हेड, अपने मीन्स कर्मों में इतना फंसे हुए हो। सामने कोई ऐसा डिवाइन बीइंग आ भी जाए जिसमें रियली, जैसे अब प्रेमानंद महाराज है, उनमें आप जाओगे तो आपको फील हो जाएगा और एंड वो बोलते भी हैं कि जितना मेरा इस लाइफ में लिखा हुआ है मैं वही करने आया हूँ, और कुछ नहीं पता कि कब ऑफ हो जाए लाइट। तो उनका डेली डायलिसिस वगैरह भी होता है, राइट, उसके बेसिस पे भी। हाँ जी। तो जैसे कि वो बताते हैं ना, कई बार आपने देखा है कि मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, ठीक है, और कई बार वो ये भी कहते हैं कि जैसे मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप भी सुन रहे हो, माई इनर डिवाइन इज स्पीकिंग, मैं भी सुन रहा हूँ, आप भी सुन रहे हो। वो बोल रहे हैं मैं कुछ नहीं कर रहा। ये होता है तेरा वाला, कि मेरा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज योर्स, गॉड्स, है ना। हर चीज में सेम सोर्स ऑफ क्रिएशन जो मेरे अंदर थ्राइव कर रहा है वो आपके अंदर भी थ्राइव कर रहा है, प्लांट पे भी थ्राइव कर रहा है, हर जगह थ्राइव कर रहा है, अराउंड यू एवरीथिंग इज लाइफ। दो तू ही वी कॉल इट, या तेरा दे कॉल इट। तो इससे क्या होता है ना कि आपका अटेंशन अपनी बॉडी से हट गया। फ्री होने का तरीका क्या है, लिबरेशन किसको कहते हैं, जब इंसान अपने से अटेंशन दूसरों को दे रहा है, दूसरों को प्यार कर रहा है, ही इज जस्ट गिविंग व्हाट ही हैज, विजडम, नॉलेज, मींस लॉ ऑफ गिविंग है ना, कि आप जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसे, तो आप पैसे ही दो तभी आपका यूनिवर्स सपोर्ट करेगा। आप अगर प्यार से भी बात कर रहे हो किसी से, एम्पैथी दिखा रहे हो, दैट इज लॉ ऑफ गिविंग ऑफ द यूनिवर्स, वेयर यू डोंट नीड टू पे एनीवन। और आप दान जरूर, आपके पास है तो दो, जरूर दो, पर अगर आपके पास नहीं है देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन बी काइंड एंड और शो एम्पैथी
encourage someone, तो that thing can also materialize without expectations. अगर हम करें तो that thing materializes, है ना? What we give out that comes back, वो भी materialize हो रहा है इस, क्योंकि हम फिजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं. इट हैज टू मटेरियलाइज कहीं ना कहीं से. मनदीप, सो आपने कहा कि पिछले जन्म के हमारे जो माता पिता हैं, ज़रूरी नहीं कि इस जन्म में भी वो हमारे माता पिता हो. सो जब हमारी शादी होती है देन वी से कि ये 7 जन्मों का बंधन है. सो इज़ इट ऑल्सो ट्रू फॉर हस्बैंड एंड वाइफ कि पिछले जन्म के जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो इस जन्म में भी हस्बैंड एंड वाइफ बनेंगे, उनका कुछ और रिलेशन हो सकता है? अगर हम देखें कि पार्वती जी ने भी बहुत तप किया, राइट, टू हैव शिव जी एज हिज हस्बैंड. और सनातन धर्म में यू विल सी इट्स कॉल्ड अर्धनारेश्वर. अर्धनारेश्वर मतलब ट्विन फ्लेम, जो आज के टर्म में लोग ट्विन फ्लेम कर रहे हैं ना, दैट्स सिंपली अर्ध. हाँ जी, दैट्स अर्धनारेश्वर. अर्धनारेश्वर मीन्स हाफ शिव हाफ पार्वती. 2 सोल हैं, वो ऑलरेडी कई जन्म से कनेक्टेड हैं. ओके, एंड दे विल मीट. नो मैटर इफ दे आर नॉट इवन टुगेदर, दे विल स्टिल मीट बिकॉज वन टाइम उनका यूनियन होगा. दे विल बिकम वन विद गॉड. मतलब बोलते हैं ना कि 2 आत्मा मिली और आप एक हो गए. यू ट्विन फ्लेम यूनियन वी कॉल इट, राइट. 2 सोल्स मिल गई, क्योंकि हम जैसे कहते हैं हम आत्मा है, तो हम परमात्मा का छोटा सा अंश है, दैट इज आप. तो यही होता है. और यही जब 2 आत्मा जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि एक इंसान मैस्कुलिन होता है, एक फेमिनिन होता है. अगर आप देखोगे क्वालिटीज में, 1 पर्सन कुड बी वेरी एम्पैथेटिक और फेमिनिन नेचर, क्योंकि जो कि शक्ति का प्रतीक है फेमिनिन. और मैस्कुलिन इज शिव, यिंग यांग कहते हैं चाइनीज में, और वी कैन कॉल इट ब्लैक एंड वाइट. और इसको डुअलिटी समझ लो आप इंसान की. एवरीथिंग एग्जिस्ट इन डुअलिटी, मतलब गुड बैड हैप्पी सैड, एक स्टेट में आप नहीं रह सकते हो. तो जब हमें कंप्लीट होना है तो वी हैव टू बिकम नॉन डुअलिटी, डुअल स्टेट में आना होता, बिकम वन विद गॉड, परमात्मा के साथ एक हो जाना. अच्छा भी है तो उसको ऐसे देखो, अच्छा बुरा एक जैसा है. सो बेसिकली नॉट नेसेसरी कि हर जन्म में आप हस्बैंड वाइफ ही रहोगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में या फिर उसके अगले जन्म में, बट कभी ना कभी अगर आपकी सोल्स कनेक्टेड हैं देन यू विल डेफिनेटली एंड अप बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ. एंड कुछ ना कुछ और कनेक्शन हाँ, कुछ था. होगा मे बी. The person that I am connected to, she has been my daughter in my past life. ओके. Okay, and maybe I tried to avoid, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई. What I feel a child or that kind of connection, like taking care वाला कनेक्शन है. तो पास्ट लाइफ में मीन्स वो पर्सन मेरी डॉटर थी. अब मैं उनको इनफ अटेंशन या प्यार इनफ नहीं दे पाया. नाउ शी इज अगेन हियर बिकॉज शी इज माई ट्विन फ्लेम. शी विल बी कमिंग, कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा हमारा इन एनी वे शेप और फॉर्म, अनलेस वी बिकम वन. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि ऐसा होता है कि पिछले जन्म में जैसे आप किसी से कनेक्टेड थे, वो आपकी बेटी थी, तो अभी वो. और एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. एक लेडी आई है मेरे पास, ठीक है, उनको अपनी पूरी फैमिली में किसी से भी कनेक्शन नहीं था. किसी से भी कनेक्शन मीन्स एक तरीके से ना, सब एक तरीके से उनको समझ नहीं पाते. उनका कहना था कि नोबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड. वो दूसरे घर से शादी करके आई और इस घर में उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था. वो उनका कहना था कि मेरे हस्बैंड मेरे को सपोर्ट करते हैं, बट स्टिल आई फील अनसपोर्टेड. मे बी मैं पास से कुछ लेके आई हूँ, पर ओनली पर्सन दैट आई फील कनेक्टेड टू इज माई डॉटर. अब हमने पता किया, ठीक है, उनके पास्ट लाइफ रिकॉर्ड्स को खोला, पता चला कि जो उनकी बेटी है वो पास्ट लाइफ में शी वॉज एन एनिमल लाइक काउ. जैसे कि हम पास्ट लाइफ से अगर बात कर रहे हैं तो हमें पास्ट लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी समझना है इस चीज. तो शी यूज टू केयर अबाउट मीन्स, अपने एक गाय थी उनके पास, ठीक है, गौ माता, उनका बहुत ध्यान रखते थे. शी लाइक यूज टू टेक अ लॉट ऑफ केयर, अपने बच्चे जैसा पाला. एंड विथ लव नाउ दैट गर्ल हैज रीइंकारनेटेड एज हर डॉटर. और उन्होंने मेरे को अननोइंगली बताया कि हमारा नाम, हमने जो उनका नाम रखा है, जो कि मेरे को पता नहीं था, बोला कि हमने उनका नाम भी गौ माता के ऊपर ही रखा है. इट्स वन ऑफ इट्स फॉर्म एंड इट हैपेंड ऑटोमेटिकली. हमने अब ऐसा थोड़ी डिसाइड, हमने कुछ सोच के नहीं रखा ना, मेरे को थोड़ी पता अपना काज पास्ट लाइफ एनीथिंग, राइट. पर हमने उसका नाम वही रखा है जिनका मतलब ही यस, समथिंग इज हैपनिंग थ्रू डिवाइन इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली. Okay, Mandeep, so you mentioned that you are a dropped out engineer. Yes. So what made you become a Akashic Records reader? And हम लोग सिर्फ लोगों से बात करते हैं, आप आत्माओं से भी बातें करते हैं. So what made you or what kick started your journey? एक्चुअली मैं एक ऐसा पर्सन हूँ, देखो हर इंसान की पर्सनालिटी इज डिफरेंट. सम पीपल कैन रीड एंड लर्न, पढ़ के लोग समझ सकते हैं. मैं हूँ आई लर्न बाय डूइंग इट, क्योंकि कुछ लोग करके समझते हैं. तो होता है ना कि बोला जाता है एक तरीके से कर्म योगी, जो काम करके समझ सकता है. अब कोई है जो रीड करना उसको पसंद है. आप देखोगे बहुत लोग सक्सेसफुल हैं, जरूरी नहीं उन्होंने किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ रखी हो,
इनर विजडम भी कुछ होता है, वो अपने इंट्यूशन के बाद भी सुनते हैं। मोस्ट पीपल कनेक्ट टू देयर इनर विजडम, अंदर से ही सब कुछ डाउनलोड हो जाएगा। तो आई वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन, और मेरे को ड्रॉप आउट इससे करना पड़ा क्योंकि मैं कहीं ना कहीं आई वॉज फीलिंग डिस्कनेक्टेड उस नॉलेज से एंड एवरीथिंग। इट फेल्ट लाइक आई एम नॉट एबल टू, और आई एम नॉट मीन्स आई वुड से गुड इनफ फॉर रीडिंग एंड लर्निंग। एंड बिकॉज अचानक से एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग सी हुई, एक हेल्थ होता ना कि जैसे हेल्थ बहुत खराब हुई थी, अब ऐसा लगा कि या तो मैं, ऐसा टाइम आ गया था ना कि अब लगा कि या तो चला जाऊंगा, लाइफ वुड बी गॉन, और चला जाऊंगा तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि लाइफ इज स्टिल गो ऑन, लाइफ इज हैपनिंग बाय इटसेल्फ। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, लाइफ खुद चल रही है, आप चले जाओगे तब भी लाइफ चलेगी, आप थे नहीं थे कोई फर्क नहीं। तो दिस इज वॉट कनेक्टेड मी टू माई इनर विजडम। थोड़े समय के बाद मैं अंदर से कनेक्ट होने लगा, और अंदर से कनेक्ट होने का मतलब यू आर कनेक्टिंग टू इनर डिवाइन, एंड दिस लेड टू अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स। कभी नीलकंठ महादेव जाना, अपने आप पहुंच जाना, कहीं गुफाओं में बैठ जाना, घंटों मेडिटेट करते रहना, पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है, क्योंकि एंड अचानक से वन डे अपने से पास्ट लाइफ बहुत सारी चीजें, आवाजें सुनाई देना, समथिंग कीप्स ऑन हैपनिंग, डाउनलोडिंग, राइट? Okay, so है ना? this happened with you. यस। सो एक जगह है नीलकंठ महादेव की ट्रैकिंग के काफी ऊपर, Yeah. देयर इज अ विलेज, पूरा एक जंगल ही है एक तरीके से, मतलब एक दो परिवार मेरे को मिले होंगे, देयर वर साधुज ओनली, है ना? आई वेंट देयर, कहाँ से पहुंच गया मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक कि अब मैं आया हूँ तो लेट्स एक्सप्लोर, राइट? बट इट हैपेंड ऑटोमेटिकली, डिवाइन इंटेलिजेंस पुल्ड मी देयर। वहां गया और अपने थोड़े मीन्स एक डिटैच्ड फील कर रहा था हर चीज से, तो वहाँ नेचर से कनेक्ट हो पाया एक तो। दूसरा, जब मैं केव में बैठा, अब केव की एनर्जीज ऐसी होती है ना कि अब आप मेडिटेट कर रहे हो, जो एनर्जीज आपकी पॉजिटिव एनर्जी आप ऑरा क्रिएट कर रहे हो, एक एनर्जी फील्ड जिसको हम टॉरस फील्ड कहते हैं, राइट? जो एक इंसान के अराउंड होता है, अगर आप साइंस के थ्रू देखो, देयर इज ऑलवेज अ टॉरस फील्ड विच इज अराउंड अ ह्यूमन बीइंग, जिसको हम ऑरा भी कह लेते हैं। तो वो जब निकल रहा होता है ना, दैट स्ट्राइक्स विद द केव्स एंड इट कम्स बैक टू यू विद मोर इंटेंसिटी। दैट्स व्हाई साधु ऋषि मुनीज एवरीवन यूज्ड टू मेडिटेट ऑन केव्स। ऑरा वैसे हम जैसे बोलते नहीं कि यार इसका ऑरा अच्छा नहीं लग रहा है, नेगेटिव वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स और वैसा वो कुछ। ये उसी ऑरा की बात कर रहे हो आप? हाँ जी, बिल्कुल। ऑरा एक तरीके से ना एनर्जी बॉडी है। अब मान लो एक स्पेक्ट्रम है, जैसे हमने स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा, फ्रॉम बॉटम कलर से लेके टॉप कलर है टू द वाइट लाइट, तो वैसे ही एक ह्यूमन का कॉन्शियसनेस ना नेगेटिव से लेके टॉप पॉजिटिव तक जाता है। एंड एवरी ह्यूमन हैज इट। एवरी ह्यूमन हैज इट, बट ये होता है कि इट गोज एंड कम्स एज पर लाइफ सिचुएशंस यू आर गोइंग थ्रू, बट दैट इज कॉल्ड मैप ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर आप मैप ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में पता करोगे, या हमारे में कहते हैं ना 33 कोटि के देवी देवता, सो दीज आर, अब कहने को तो कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता थे, पर ऐसा नहीं है। अब सच तो ये है कि आपको ये कहा जाता है कि आप ना मीन्स किसी में भी भगवान खोज लो। किसी ने मीन्स पेड़ को अपना भगवान माना, तो आपको कोई फोर्स नहीं किया गया भगवान इस चीज को में ही भगवान मानो, आप हर चीज में भगवान देख सकते हो। तो एनी लाइफ फॉर्म वी सॉ, वी क्रिएटेड अ डिवाइन एंटिटी, हम जिससे कलेक्ट कर पाते थे, हमने उसको अपना देती बनाया। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो जो, और आप जैसे आपने कहा कि मेरे को बहुत बार किसी की ऑरा से नेगेटिव फील होता है। अब देखो, कई बार आपको एंग्शियस फील होगा किसी के अराउंड, आप उसकी एनर्जी फील्ड के सामने चले गए, यू आर फीलिंग एंग्शियस, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, नॉट फीलिंग गुड, पर इंट्यूशन इग्नोर कर रहे हैं, कई बार धोखा भी खा जाते हो अपने अंदर की आवाज ना सुन के। तो ये स्पेक्ट्रम है, बस नीचे से इमोशन लेके ऊपर तक, ठीक है? उसके बीच में बहुत सारे इमोशंस आते हैं। एक्सट्रीम में जाओगे जॉय और एनलाइटनमेंट तक जाता है, नीचे से जाओगे तो फियर, एंगर, जेलेसी, ग्रीड, भगवत गीता में विकार कहा जाता है उसको। तो ये सब आपको फील हुआ व्हाइल यू वर मेडिटेटिंग, मतलब आपको वो साइंस आ रहे थे कि यार दिस इज द जर्नी ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड स्पेसिफिकली, कि अब मुझे इस जर्नी पे जाना है, वो वाला जो फीलिंग थी वो कैसे, मतलब आपको साइन आया था कुछ, या हाउ डिड यू गेट टू नो दैट? ऑटोमेटिकली द एनर्जीज वर सच, ओके, मे बी आई वॉज डेस्टिन्ड टू डू सो। और जब मैंने अपना पास्ट लाइफ अनलॉक किया, वहां पे ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड गॉट एक्सिस्ट, राइट? अपने आई कनेक्टेड टू डिवाइन इंटेलिजेंस, बोलते हैं ना सोल स्टार चक्र, जैसे हमारे 12 चक्र हैं, ऐसे हम 7 के बारे में ही जानते हैं। सोल स्टार चक्र इज सिंपली अबव माइंड, मीन्स आप फिजिकल बॉडी से पार चले गए, उसे कहते हैं व्यापिनी, इन संस्कृत व्यापिनी। यू हैव ट्रांसेंडेड द माइंड एंड गॉन बियॉन्ड दैट। मीन्स हम देखते हैं ना कि बहुत सारे भगवान की फोटोज के पीछे देयर इज अ साइन ऑफ एनलाइटनमेंट, एक गोल लाइट सी होती है, सर से चक्र, राइट, क्राउन चक्र, जिसको आजकल लोग इल्यूमिनाटी का साइन भी दे देते हैं।
means someone who has transcended the mind. Mandeep, so you are sick by religion. Yeah. We had this perception कि आकाशिक records और गीता, भगवत गीता का जो ज्ञान है, those are maybe related to the Hindu religion. So when you started this journey, what was your family's reaction? My family reaction was normal. Actually, your relationship with God is very personal. आपका जो relationship खुद के साथ है, means भगवान के साथ, वो एक personal चीज है. अब आप अंदर भगवान से कैसे कॉन्वर्सेशन कर रहे हो वो आपके ऊपर है. पर आपने जैसे कहा हिंदू कल्चर, राइट? तो आई सी इट डजंट सी इट एज अ हिंदू कल्चर, आई सी इट एज सनातन, बिकॉज हिंदू इज जस्ट इट्स कॉल्ड हिंदुस्तान, इट्स जस्ट लाइक अ रीजन. बट आई सी सनातन दैट एग्जिस्टेड बिफोर हम थे, ना थे, कोई था नहीं था, मीन्स टाइमलेस. इफ somebody is coming to you कि यार मुझे आकाशिक रिकॉर्ड्स अपने ओपन करवाने हैं या यू नो आई हैव दिस प्रॉब्लम, व्हाई इज दिस हैपनिंग विद मी, वो प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? मतलब हाउ विल somebody नो कि आई हैव टू यू नो गो एंड चेक ऑन दिस? सो आकाशिक रिकॉर्ड्स बहुत इजी लैंग्वेज में 3 कला, ठीक है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. आप अभी प्रेजेंट में हो, पर प्रेजेंट में ही आप पास्ट की मेमोरी को भी एक्सेस कर लेते हो, राइट? ऐसा नहीं है पास्ट में हो चुका है, स्टिल यू कैन एक्सेस इट, राइट? यू कैन रिमेंबर. और फ्यूचर वो भी अभी एग्जिस्ट करता है क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोकास्टिनेट करते हो, इमेजिन कर लेते हो, लाइक इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, यू आर इमेजिनिंग योर फ्यूचर, मीन्स इट्स ऑलरेडी इन द नाउ. तो एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर इन आकाशा. आकाशा एक ना मीन्स बैंक है, मेमोरी बैंक. जो भी आज तक हुआ है सब इट्स ऑलरेडी देयर. जैसे अब रामानुजा सेज कि माई देवी ब्लीड्स मैथमेटिक्स, व्हाट डज इट मीन्स? इट सिंपली डाउनलोड्स इट एवरीथिंग फ्रॉम देयर इटसेल्फ. तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हैं यूनिवर्स में, आपके पास लाइफ के रिकॉर्ड्स, एवरीथिंग इट्स ऑलरेडी देयर, बट यू आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सेस इट. Through this process, I take permission, okay, from that person that I will be accessing it on your behalf. Because मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि maybe that person is not conscious enough. Consciousness means he is not connected to divine consciousness enough. और मैं बहुत बार लोगों को ये भी समझा देता हूँ कि आप अभी से एक्सेप्ट कर लो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन कि आप अगर सफर कर रहे हो तो आपने कुछ ना कुछ गलत किया होगा. जस्ट एक्सेप्ट इट ना, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? एक्सेप्टिंग योर डार्कनेस इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हीलिंग, ओके? और मैं उनका आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलता हूँ, उनको विजुअलाइज करता हूँ, ओके? एंड आई गो टू डीप ट्रांस स्टेट, ओके? और यू कैन कॉल इट हिप्नोटिक स्टेट. तो इस ट्रांस स्टेट में जाने के लिए इसका मतलब होता है टू गो टू अ प्लेस ऑफ नथिंगनेस. कोई लोग इसको शून्य भी कहते हैं. Yes. A state of nothingness and then going beyond that, this is when you access it. तो मैं डीप मेडिटेशन स्टेट में चला जाता हूँ. मैं पहले ही क्लाइंट को समझा देता हूँ कि आपको मेरे से बीच में कुछ भी पूछ सकते हो. अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, राइट, आपके पास्ट लाइफ में, यू कैन क्वेश्चन मी एनीथिंग. और बिकॉज आई एम कनेक्टेड टू द स्पिरिट एनर्जी, स्पिरिट वर्ल्ड और आकाशिक, आप में से कुछ भी पूछ सकते हो बीच में. I will keep on answering in that meditation state because I have already accessed your soul records. So उस टाइम आप like are you conscious कि what are you doing, या वो आप उस स्टेट में होते हो? So at that point of time जब आप ये प्रोसेस में हो, so that time you are not aware like you know with the reality. वो डिफरेंस कैसे होता है? मतलब are you aware कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या क्या दिख रहा है मुझे, वो चीज. See, होता ये ना कि I get disconnected from the physical world क्योंकि ये नॉन फिजिकल थिंग है. आप एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो, दैट्स नॉन फिजिकल. तो आप एक तरीके से नॉन फिजिकल स्टेट पे चले जाओ. व्हेन यू गो टू अ नॉन फिजिकल स्टेट, कनेक्टिंग टू द सोल स्टार चक्र, यू कैन कॉल इट गोइंग बियॉन्ड माइंड, ठीक है? क्योंकि अब आप जा रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो स्पिरिट एनर्जी से. तो जैसे आप उससे कनेक्ट करोगे ना, तो आप उसी वर्ल्ड में हो थोड़े टाइम के लिए. अगर आप एक बार बाहर आ गए उससे, देन यू हैव टू गो इट अगेन. अगर फिर मेडिटेशन करके फिर जाओ वापस. तो आई मोस्टली व्हाट आई डू इज इन सेशंस की जब तक लोगों को मैं सेटिस्फाई क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो जाता, आई डोंट ओपन माय आईज, बिकॉज एज आई गेट इन कांटेक्ट विद द लाइट और समथिंग आउटसाइड फिजिकल वर्ल्ड, दैट गोज अवे. और ये मतलब आकाशिक रिकॉर्ड्स जब आप शून्य स्टेट में जाते हो तो कैसा दिखता है? मतलब होता क्या है वहाँ पे, या फिर रिकॉर्ड्स किस फॉर्म में होते हैं? मतलब कुछ विजुअल्स होते हैं आपको, या इज जस्ट मतलब थॉट्स दैट यू आर स्पीकिंग? जब आपको ये आप इस स्टेट में जाते हो, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं. कोई होता है क्लियर ऑडियंट, आपने देखा, उसको सिद्धि भी कहते हैं हमारे यहाँ. क्लियर ऑडियंट इज समवन हु कैन लिसन एवरीथिंग टू स्पिरिट एनर्जीज कम्युनिकेट. तो मैं एक तरीके से क्लियर ऑडियंट हूँ, जहां मैं मोस्टली सारी चीजें सुन सकता हूँ, फ्लैशेस देख सकता हूँ, राइट? एंड आई एम अ क्लियर सेंसियंस विच आई कैन फील स्पिरिट एनर्जीज को, आई कैन फील इट. तो देर इज 3 वेराइटीज ऑफ इट और 3 कैटेगरीज. एक आप उसको सिद्धि भी कह लो, पर इस फील्ड में आकाशिक रिकॉर्ड्स में इट्स कॉल्ड clear sentience, where a person can feel more,
A clairaudient, a person who can listen more. A clairvoyant, who can only imagine more. और देख सकता है, मीन्स अपनी इंद्रियों की बात हो रही है आपकी यहाँ इंद्रियों की बात हो रही है. कौन सा इंद्रिय आपका बहुत ज़्यादा कॉन्शियस एक्टिव है? सेंसेस. उसी से आप ज़्यादा परसीव कर पाते हो लाइफ को. तो मैं जब इस स्टेट में जाता हूँ मोस्टली आई लिसन एवरीथिंग. अब मैं कई बार होता है ना, कोई लोग आत्मा से कॉन्वर्सेशन करने के लिए, आप स्पिरिट कम्युनिकेशन, आत्मा से कॉन्वर्सेशन, कोई बोलते हैं मेरे डिसीज्ड फादर थे, मेरे को उनसे बात करनी है, तो आई कैन लिसन टू देम. कॉन्वर्सेशन, क्लियर ऑडियंस, कि मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ और मी बीइंग अ मीडियम आई एम जस्ट पासिंग ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन कि आपके फादर ये कह रहे हैं, एंड एवरी पर्सन रिलेट्स टू इट कि हाँ मेरे फादर ने ऐसा कहा था, ये कहा था. दैट्स हैपेंस. कोई लोग पूछते हैं मेरे बचपन में मेरा नाम क्या है, मेरे फादर से पूछ के बताओ, बिकॉज दे समटाइम्स हैव डाउट एज वेल. तब उनको जब नाम बता दो देन दे आर शॉक्ड बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर कनेक्टेड टू. ओके, तो मतलब वो इन्फॉर्मेशन आपको पहले से नहीं पता होती, बट वो कनेक्शन के ड्यूरिंग आपको वो चीज़ें पता चलती हैं जब आप. एब्सोल्युटली. एंड मनदीप, ये जो आत्मा से कम्युनिकेशन, सो देयर वाज अ रीसेंट केस, नॉट सो रीसेंट बट कुछ साल पहले बुराड़ी में एक केस हुआ था दैट अ पर्सन वाज कनेक्टेड टू हिज फादर्स सोल एंड ही एंडेड अप किलिंग और प्रोवोकिंग टू किल हिज एंटायर फैमिली. सो वो पूरी फैमिली किल हो गई थी. इज इट अ सेफ प्रैक्टिस? देयर इफ डन कॉन्शियसली इट्स अ सेफ प्रैक्टिस, क्योंकि ये आज से नहीं किया जा रहा है. आप देखोगे कि बहुत लोग, ऋषि मुनीज, एवरीवन बोलते हैं ना कि मैं इस चीज़ का अवतार था, या ये मेरा लास्ट लाइफ है, या मेरा ये आखिरी जन्म है. अब बहुत लोगों को देखोगे ऐसा कहते हुए, क्योंकि अगर हम स्पिरिट कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, आत्मा से बात करने की बात कर रहे हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्पिरिट्स आर एनर्जीज. फिजिकल बॉडी से निकल गए, इट्स जस्ट एनर्जी, राइट? इट्स ऑलरेडी अराउंड यू बट यू आर नॉट एबल टू सी इट बिकॉज वो एक तरीके स्पिरिट रेल्म है, हम फिजिकल रेल्म में है, तो वी आर नॉट एबल टू सी इट बट इट्स ऑलरेडी देयर. बट all they will always get connected to either very dark souls or souls who have full light, who are here to just help or make them connect, और कॉन्शियस होने से हेल्प मीन्स आपको मीन्स एक तरीके से मदद कर, और आपको जो लाइट के पाथ पे लेके जाएं, वो विल शो यू द राइट पाथ ऑलवेज. उनको ये चीज़ें एक्सेस करना आसान होता है. एंड मान लो आपने जैसे ये बुरारी का केस बताया ना, अब ये बुरारी के केस में ये लोग अपने, जैसे आपने बताया कि अपने फोर फादर से कनेक्ट कर रहे थे स्पिरिट से, राइट? सो आपका इंटेंशन क्या है करने का? व्हाट इज योर इंटेंशन बिहाइंड इट? नियत क्या है आपकी, राइट? इफ योर इंटेंशन हैज बीन गुड, दैट स्पिरिट एनर्जीज कुड वर्क एज अ बून. इफ योर इंटेंशन इज बैड, then it can work as a curse. Okay, but point is that human by design are built in a way कि हमें अपना past life याद नहीं रहता है. Still we are saying कि हम लोग past life से चीजें access करते हैं and then we heal you. So is it a legit practice? Dear, it's a legit practice. क्योंकि ये चीज आप नहीं भी करोगे तो ये अपने हो जाएगी. इफ यू आर वेरी मच कॉन्शियस, आप ध्यान पे बैठे हो, ये चीज आपको खुद से मिल जाएगी अगर आप बहुत अपने डीप जा चुके हो. जैसे हम मंत्र चैंट करते हैं, व्हाट हैपेंस विद एवरी मंत्र चैंटिंग? यू आर कनेक्टिंग मोर टू द इनर डिवाइन. आप अंदर जा रहे हो मंत्र चैंट करके, बाहर नहीं जा रहे हो. यू आर कनेक्टिंग टू योर हायर सेल्फ. मान लो यहाँ बैठा हूँ मैं, और मान लो मेरे को इस टॉपिक के बारे में नहीं भी पता होगा, बट इट कुड हैव गॉट डाउनलोडेड बिकॉज इट्स ऑलरेडी देयर. अब मैं खुद से ही कहने लग जाऊँ सारी चीज़ें, अब मेरे को उस टॉपिक के बारे में पता भी नहीं है, पर कुछ हो सकता है डाउनलोड हो रहा हो ऑटोमेटिकली. आई एम सो मच कॉन्शियस, मैं खुद से बता दे रहा हूँ कुछ ऐसा जो मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया हो कभी, एंड इट वुड बी सेड ऑटोमेटिकली बिकॉज इट्स ऑलरेडी देयर. एवरीथिंग इज देयर इन द आकाशा इन द फॉर्म ऑफ लाइट. लाइट के फॉर्म में सब कुछ है वहाँ, राइट? जैसे ये डाउनलोड वाली चीज़ दिलजीत ने भी अपने एक इंटरव्यू में मेंशन करी थी. उससे किसी ने पूछा था कि वाई आर यू सो फेमस, मतलब ऐसा क्या टैलेंट है आपका कि, और भी बहुत टैलेंटेड सिंगर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं इस इंडस्ट्री में, बट वाई आर यू स्पेसिफिकली सो फेमस, आपके क्या है ऐसा अंदर से? तो उसने एग्जैक्टली यही चीज़ बोली थी कि इट इज़ गेटिंग डाउनलोडेड फ्रॉम समवेयर. मैं नहीं बना रहा हूँ वो, या वो सॉन्ग्स कंपाइलेशन जो भी है वो मैं नहीं बना रहा हूँ, वो कहीं से आ रहा है और वो बस मेरे थ्रू हो रहा है. दैट इज़ व्हाट ही. So maybe in computer language, I think कुछ archive memory है जो हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, बट इट इज देयर, इट इज समहाउ देयर. एब्सोल्युटली. ये आपने जो कंप्यूटर से कनेक्ट किया ना, दिस इज हाउ, दैट्स डिवाइन इंटेलिजेंस, दैट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ह्यूमन इंटेलिजेंस के बियॉन्ड है डिवाइन इंटेलिजेंस. तो हाउ इट्स हैपनिंग? इट्स डिवाइन इंटेलिजेंस, इज ऑलरेडी देयर, वेरी सिंपल. And deja vu, is it because you have experienced or you have done that
इन योर पास्ट लाइफ और मे बी इन पैरेलल वर्ल्ड, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप कहीं जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपको विजुअल्स आते हैं कि यार अब आगे ये एग्जैक्टली नहीं पता होता, बट कुछ कुछ कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है, तो ऐसी फीलिंग्स आते हैं. सो व्हाट इज डेजा वू? इज इट समहाउ रिलेटेड टू आकाशिक रिकॉर्ड्स? सी डेजा वो कुड बी दिस एज वेल, बट मान लो मैंने कुछ स्मेल किया था खुशबू, है ना, थोड़े टाइम पहले या कुछ सालों पहले, वही स्मेल मेरे को फिर से आने लगी. देन इट हैपेंस कि मुझे कुछ डेजा वो हो गया, राइट. आई एक्सपीरियंस द सेम थिंग. इट्स नॉट हैपनिंग इन रियलिटी बट आई एम एक्सपीरियंसिंग इट. मैं उस स्टेट में नहीं हूँ ना, यहाँ कोई परफ्यूम है, नथिंग नथिंग जैसे, बट स्टिल आई एम एबल टू स्मेल इट. तो ये चीज मीन्स एक तरीके से इमेजिन्ड स्टेट और रियल मीन्स होता है ना कि एक इमेजिन्ड स्टेट को भी आप एक तरीके से चीज नहीं हुई है या हो चुकी है, उसको हल्का सा इमेजिन भी कर लोगे तो यू विल फील द सेम सेंस स्मेल, वो चीज दोबारा आप फील करने लगोगे. और हमारा दिमाग एक तरीके से रियल एक्सपीरियंस इमेजिन्ड एक्सपीरियंस का डिफरेंस नहीं समझता, एज वी नो, राइट. और डेजा वू जहां तक आपने कहा, डेजा वू पास्ट लाइफ में अगर कुछ आपने ऐसा किया हो और कुछ इंसिडेंट्स वही चीज रिपीट हो रही हो, तो दैट्स ऑल्सो डेजा वू, बिकॉज दैट्स ऑलरेडी इन योर बॉडी. वो आपकी आत्मा का रिकॉर्ड है, आपने पहले किया होगा कभी ना कभी, इट्स ऑलरेडी देयर. तो इफ समथिंग वुड बी गेटिंग रिपीटेड, द सेम पैटर्न, कोई पैटर्न रिपीट हो गया जो पहले हुआ था, राइट, तो यू विल फील दैट सेंस ऑफ फीलिंग, राइट, डेजा वू. बिकॉज मेरे साथ हुआ है ये, मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ स्मेल और समथिंग बट इन टर्म्स ऑफ विजुअल्स. तो मतलब मैं एक जगह गई और मुझे याद, ऑफ कोर्स मुझे पता है कि मैं यहाँ लाइफ में पहले कभी नहीं आई हूँ, बट आई एम स्टिल फीलिंग कि हाँ एग्जैक्ट ऐसी ही एक वॉल मैंने देखी है, एग्जैक्ट यही मैंने, और कुछ रास्ता भी है, कुछ ऐसा एग्जैक्ट ऐसा ही मैंने रास्ता देखा है और मैं आई हूँ यहाँ पे पहले. बट आई नो कि मैं उस लाइफ में तो नहीं आई हूँ, ऑफ कोर्स कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम कमिंग हियर, बट इट फील्स एग्जैक्टली द सेम कि हाँ ये आई हैव बीन हियर बिफोर. दैट्स ट्रू. अगर आप अभी एक रिसेंटली बहुत सारे अगर हम स्टोरीज की बात करें, रियल स्टोरीज, अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन आल्सो रिटन ऑन इट. वन ऑफ द बुक इज रीइंकार्नेशन, पास्ट लाइफ के ऊपर. तो ये एक तरीके से हमारे में रीइंकार्नेशन का फिलॉसफी है, ये इस चीज के अवतार हुए एंड एवरीथिंग एज अ अवतार दैट गॉट रीइंकार्नेटेड. ठीक है, जैसे कहा जाता था कि जितने भी योद्धा हुए धर्म को बचाने के लिए, they were a reincarnations of people who have already been there. Some rishi munis, some warriors, शिवाजी महाराज किसी के reincarnation थे and everything because to protect dharma, righteousness. और जैसे आप अभी बात कर रहे हो कि आप कोई मीन्स गली में गए या कोई घर पे गए, कोई मंदिर में भी गए, हो सकता है आप पहले जा चुके हो अपने पिछले जन्म में. और रियल एक इंसिडेंट है, एक गांव है उत्तर प्रदेश में, कोसी कलां, वहाँ एक बच्चा था निर्मल नाम का, राइट, आई गेस हिज नेम इज निर्मल. आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा ये हर, ठीक है. तो ये निर्मल एक जैन परिवार में था, पैदा हुआ, और 10 साल की उम्र में इसको मीन्स पॉक्स हो गया एंड ही डाइट. और मरने से पहले उसने अपनी माँ को बोला कि तुम मेरी माँ हो ही नहीं सकती, तू तो जाटनी है, ठीक है, तू तो जाटनी है. एंड दैट गाय गॉट एक्सपायर्ड एंड आफ्टर फ्यू इयर्स दैट गाय वाज बोर्न इन अ विलेज नियर बाय दैट्स कॉल्ड छता, समथिंग लाइक दिस. ओके, विलेज में पैदा हुआ वो, और वो ने रात को उठ के जाने लगा अपने मीन्स इसी गांव में, जिस गांव में मीन्स वो पहले पैदा हुआ था जैन परिवार में, है ना, निर्मल. और अभी प्रेजेंट नाम उसका उस न्यू लाइफ में प्रकाश था शायद, जिस नई फैमिली में बॉर्न हुआ था. 4.5 साल का हुआ, खुद नींद से उठ के जा रहा, और लोग उसको रोक रहे कि क्यों जा रहा है, बोलता मेरे को जाने दो, एट एनी कॉस्ट आई वांट टू गो देयर. एंड वो उस गलियों में गया, उसको बहुत चीजें याद आने लगी, जैसे आपने बताया ना कि मेरे को बहुत चीजें अचानक से डेजा वू हो गया, बिकॉज यू हैव बीन देयर, जस्ट बिकॉज इट मीन्स उनके फादर की दुकान भी थी वो बच्चे ने, बट वो एक तरीके से रेनोवेट हो चुकी थी दुकान, तो वो बच्चा उस दुकान को नहीं पहचान पाया पर अपने घर को पहचान पाया, क्योंकि हाउस वाज काइंड ऑफ इन वेरी सिमिलर स्टेट, आई गेस, है ना, हाँ, वेरी सिमिलर स्टेट. तो अपने घर को पहचान लिया, और उसको मीन्स बार बार उसके अंकल को बोलता था कि मेरे को इस गांव पे लेके जाओ, गांव पे लेके जाओ, मेरे को अपने मीन्स मिलना है, मैं वहाँ लोगों को जानता हूँ. वो तो कैसे जान सकता है जब हम तुझे वहाँ कभी लेके ही नहीं गए, जब से तू पैदा हुआ है, हाउ डू यू नो इट. तो जब वो वहाँ गए तो उसने अपने माता को पिता को ऐसी ऐसी चीजें बताने चालू किया, दो नहीं ये तो मेरा बेटा ही है. हाउ डज ही नोज दैट एवरीथिंग, कि मेरे पॉक्स से डेथ हो गई, ऐसा हो गया, ये हो गया, हाउ. आई थिंक ये सोशल मीडिया पे एक रील भी वायरल हो रखी है ना, जहाँ पे एक बच्चा हरियाणा के किसी गांव में जाता है और वो अपनी प्रीवियस लाइफ की वाइफ को बोलता है कि मैं वो हूँ, देन शी सेड कि नहीं तुम तो कैसे हो सकते हो, और फिर वो कुछ डिटेल्स बताता है. हाँ वो डिटेल्स बताता है कि घर ऐसा था, हमारे बच्चे थे, उनका ये नाम था, मतलब एग्जैक्ट वही डिटेल्स मेंशन करी है उसने. राइट, एग्जैक्टली. सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट. अब वो बच्चा
छोटा सा 4.5 साल का ही वॉज अवेयर जस्ट मैथ बोलते हैं ना कि बच्चे का स्टेट भगवान का स्टेट, तो ही वॉज ऑलरेडी अवेयर इन दैट 4.5 साल की उम्र में वो जाना चालू किया। और कुछ लोगों को इतना कॉन्शियस होते हैं, ठीक है, अपने पास्ट लाइफ में मान लो कोई इंसान बहुत अच्छा सिंगर था या बहुत अच्छा डांसर था, उसमें कोई गिफ्ट था स्पिरिचुअल, या उसमें मीन्स कोई ऐसा कला थी जो बहुत यूनिक थी, और अभी वो उस चीज को खो चुका होगा इस लाइफ में आके, इस मैट्रिक्स में आके आप ऐसा भटक गए होगे ना मीन्स चीज़ों में, मेंटल कंडीशनिंग में, फैमिली में, इधर उधर बहुत सारी चीज़ों में माइंड ऐसे घिरा हुआ है, आप उस चीज़ से डिस्कनेक्टेड हो, मीन्स यू हैव बीन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर ओन प्योर कॉन्शियसनेस विच इज ऑलरेडी देयर, बट आप डिस्कनेक्टेड हो क्योंकि आप इतना बिजी हो आसपास की चीज़ों, क्योंकि आप अपने साथ बैठे ही नहीं कभी। आप 1 घंटा बैठ जाओ अपने साथ, या एक दिन पूरे अंधेरे में, मैं एक प्रैक्टिस देता हूँ लोगों को हमेशा, तो मेरे पास आते हैं उनको मैं बोलता हूँ सेट इन अ डार्क रूम, बिकॉज इन अ डार्क रूम यू आर द लाइट। आपको प्रकाश की जरूरत नहीं है, आप ही लाइट हो। और बहुत लोग बोलते हैं कि अंधेरे में दिस लाइक हार्मोन मेलाटोनिन एंड ऑल दिस गेट्स रिलीज्ड साइंटिफिकली एंड वी फील रिलैक्स्ड जब हम अपनी आंखों को बंद करते हैं एवरीथिंग, वैसे ही समझ लो। बट अंधेरे में बैठो विथ योर सेल्फ, ओके, एंड सिंपली लेट योर थॉट्स फ्लो। थॉट्स खुद ही चलते रहेंगे, आपको कुछ नहीं करना है दिमाग के साथ, जस्ट ऑब्जर्व द थॉट्स, वो खुद ही चल रहा है। यू आर एन ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट। दिस इज हाउ यू स्टार्ट बिकमिंग कॉन्शियस इन लाइफ। सो जैसे मैंने आपको अभी ये सारी चीजें बताई, ऐसे बहुत सारी स्टोरीज रीइंकार्नेशन के ऊपर, बहुत लोग, और भी एक स्टोरी है जैसे कि कहते हैं एक पर्सन था, राइट, वो पैदा हुआ यूएस में एंड ही नोस तिब्बतियन हाउ। हाँ, मैंने यूएस, यूके और आई थिंक और भी अलग अलग कंट्री, नॉट जस्ट इंडिया, दूसरे कंट्रीज के भी एग्जांपल्स पढ़े थे कि यूएस यूके में भी ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं दे रिमेम्बर्ड देयर पास्ट लाइफ। मतलब he knew Tibetan, he is speaking fluently, he has never learned in this life. तो वो भी एक recent केस है ये वाला। एग्जैक्टली। तो अब वो बच्चे को आता है ऑलरेडी सब, इट्स ऑलरेडी देयर इन हिज सोल। अब कोई पर्सन आता है आकाशिक रिकॉर्ड्स जैसे मेरे से करवाने, राइट, तो उनका मेन क्वेश्चन क्या होता है, जैसे वो लोग मेरे से क्या जानने के लिए आएंगे, आप खुद बताओ क्या जानने के लिए आएंगे? अगर कोई खुश है तो ऑफ कोर्स आपके पास कोई नहीं आता, अगर कोई दुखी है तो ही आता होगा। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ। आगे कैसा रहेगा, क्या ये होगा। हाँ, क्योंकि अगर हम लोग खुश होते हैं तब तो हम लोग भगवान के मंदिर भी नहीं जाते हैं, तो जब दुखी होते हैं तो जाते हैं मंदिर भी कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इंसान दुखी होता है इसलिए क्योंकि वो भगवान से डिस्कनेक्टेड है। दुख इज बिकॉज ही इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम डिवाइन, दैट्स अ स्टेट ऑफ सैडनेस। आपके पास कोई आया है, ठीक है, कि मुझे अपने रिकॉर्ड्स ओपन करवाने हैं, आई वांट टू नो अबाउट माय पास्ट लाइफ, व्हाई आर दीस प्रॉब्लम्स हैपनिंग विद मी। ऐसे भी केसेस होते हैं कि यू आर नॉट एबल टू एक्सेस देयर रिकॉर्ड्स, यू आर नॉट एबल टू टेल देम कि क्या हुआ है या आप क्या कर सकते हो। देखिए बहुत रेयर केसेस होते हैं ऐसे, ठीक है, जिसमें आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत लोग आते हैं झूठ बोलते हैं, मीन्स दे आर नॉट टेलिंग मी कि मतलब एक पर्सन आया वो कह रहा है कि मेरे हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया एंड आई फाउंड आउट शी इज लाइंग, मे बी शी पुट समथिंग माइट हैव हैपेंड वेयर शी वाज पुट इनटू दैट स्टेट और दैट गाय सुसाइडेड, है ना, उसने सुसाइड कर लिया एंड आई एम नॉट एबल टू एक्सेस इट बिकॉज आई नो शी इज लाइंग। आप अपने डार्कनेस को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो हम कैसे कॉन्शियस चीज़ों को मीन्स कनेक्ट कर पाएंगे स्पिरिट एनर्जी से, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ लाइट है, वी आर कनेक्टिंग इट फ्रॉम लाइट, हम पंच तत्व से कनेक्ट कर रहे हैं, दीज आर प्योरेस्ट स्टेट, प्योर एलिमेंट्स है, तब उनको पंचभूत कहते हैं ना, दैट्स व्हाई इट्स प्योरेस्ट एलिमेंट्स, इट्स एवरीवेयर राइट इन योर बॉडी इटसेल्फ। वाटर है, एयर है, आपके अर्थाग्नि है, मीन्स आपका स्टमक का डाइजेस्टिव सिस्टम, फायर इज ऑलरेडी है, इंटेलिजेंस, और आप बोल सकते हो स्पेस which is already there, intelligence is already there, that is being downloaded, water आपका शरीर 70% पानी है, 60 से 70% अप्रॉक्स, एंड अर्थ इज काइंड ऑफ यू आर मटेरियलाइज्ड ऑलरेडी, मीन्स आप भी ग्रो हुए हो जैसे पेड़ ग्रो हुआ है, तो आप भी फिजिकल स्टेट पे हो। तो जैसे बहुत लोगों का जब मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं खोल पाता हूँ, उसका रीजन है कि वो झूठ कह रहे हैं, तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ आई ऑलरेडी नो द ट्रुथ, मेरे को पता है, ओके, और मेरे को नहीं भी पता है तो मैं तब तक इसको ओपन नहीं करूंगा जब तक आप मेरे को नहीं बताओगे और एक्सेप्ट नहीं करो। और अगर आप एक्सेप्ट नहीं भी कर रहे हो, आप मन में ही कर लो, मत बताओ मेरे को, अपनी गलती अंदर एक्सेप्ट कर लो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट यू स्पीक इट आउट, अगर बोल दो तो बहुत अच्छा है, रिलीज हो जाता है, एनर्जेटिक क्लियरेंस हो जाता है। किसी को अपना दुख बता दें और कोई हमसे सही में मीन्स कनेक्टेड है, देन इट्स वेरी गुड थिंग, मीन्स यू आर डूइंग एनर्जेटिक क्लियरेंस, आपको आप हील हो जाओ। कोई भी एनी पर्सन दैट यू आर कनेक्टेड बाय सेल और एनी पर्सन यू आर कनेक्टेड बाय सोल, राइट, मीन्स अगर मान लो हमारे माता पिता में कोई है, एक पर्सन को हमने बता दिया, बिकॉज एवरी सेल ऑफ योर बॉडी इज कनेक्टेड टू योर पेरेंट्स, यू कांट डिस्कनेक्ट इट, और एनी पर्सन दैट यू आर कनेक्ट इन सो मच डेप्थ,
कुड बी कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, और आपको ट्रस्ट है बहुत, आप उसको बता दोगे, आपका एनर्जेटिक क्लियरेंस हो जाएगा. बट दैट पर्सन नेक्स्ट टू यू शुड बी दैट काइंड ऑफ पर्सन. तो अब मेरे पास आप आओगे, आई एम हियर टू हेल्प, आई एम हियर टू हेल्प यू हील. तो आपको मेरे पास सेफ फील करना है कि मैं मीन्स ये चीज़ बाहर नहीं जा रही, कुछ नहीं हो रहा, नथिंग एवर हैपेंड, यू जस्ट रिलीज इट और एक्सेप्ट कर लो. उसके बाद जो एक्सेस होता है ना, सब कुछ एक्सेस हो सकता है. पर कुछ चीज़ों में ये भी होता है, स्पिरिट कम्युनिकेशन, आत्मा की कम्युनिकेशन में, कि कई बार आपको मीन्स आत्मा ही बात नहीं करना चाहती है. अपने परिवार से एक पर्सन आया, ऐसे भी केसेस होते हैं. बिल्कुल होते हैं. मतलब मे बी वो जेन मोड में जा चुकी है आत्मा एंड दे डोंट वांट टू स्पीक आउट. Maybe most people, they're not happy while living, or someone has already attained peace where they are. So they don't want to connect with you much. नहीं, मतलब ही नहीं है उनको. अब इंसान का जब डेथ हो गया ना, as we die, it's बोलते हैं ना, प्रारंभ की बात जब हम करते हैं, कि जैसे लाइफ एंडेड, अ लाइफ इज क्रिएटेड. तो साइकिल ऑफ लाइफ, आप मरे एंड लाइफ इज क्रिएटेड. और इफ यू आर मोक्ष, यू आर लिबरेटेड, फ्री, राइट. तो जैसे कोई इंसान आता है और बोलता है कि मेरे को अपने मीन्स पिता से बात करनी है, इसे बोलते नहीं करनी बात. क्यों नहीं करनी? क्योंकि मीन्स बोलते मेरा जितना ड्यूटी था, जो था इस शरीर में, मैं वो करके निकल गया. अब मैं जहाँ हूँ, आई एम वेरी पीसफुल, प्लीज लेट मी बी, डोंट टच मी, मेरे को मत छो. बट वो सोल तो बाय दैट टाइम में भी मतलब किसी दूसरे फॉर्म में, किसी दूसरे शेप में ऑलरेडी जा चुकी होगी ना, तब भी उसके बाद भी उस सोल से बात हो सकती है. अब कोई मान लो कि अ सोल हु हैज ऑलरेडी अटेन्ड पीस, for sure he is not in any physical body, but who is not in peace, for sure means death के टाइम he left. death के टाइम में कोई soul अगर leave हुई, he was in pain, और while leaving he was in like very frustration, और अचानक death हो गई. होता है ना कई बार एक्सीडेंट, you didn't even communicate to your parents, और बच्चों से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, अचानक डेथ हो गई. फौज भी होता है कई बार, है ना, अपने माता पिता से मीन्स कनेक्ट नहीं कर पाते, बच्चों से नहीं कनेक्ट कर पाते, कुछ तो कहना चाहते होंगे ना, राइट. दे वांट टू स्पीक अप समथिंग, राइट, बट दे वर नॉट एनी लास्ट वर्ड्स. देन देयर इज अ चांस दो सोल्स कनेक्ट, बिकॉज दे हैव समथिंग टू से. अब मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, आई वोंट टेक द नेम, बट शी वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी, सब कुछ रह गई. उनको अपने फादर से बात करनी थी. हिज फादर स्पोक वेरी फ्लुएंटली, क्योंकि उन्होंने उनको जन्म होते हुए नहीं देखा था. ही वॉज किल्ड बाय सम पीपल. बट वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उनका मेन पर्पस था वो अपने फादर से कनेक्ट करना, कि वो ये जानना चाहते थे कि मैंने अपने सारे प्रोमिसेस निभाए ना, मैंने सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, बच्चों की, इधर की, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया ना, मैंने अभी भी कुछ है तो मेरे को बता दो, बिकॉज आई एम ऑल्सो ओल्ड. अगर कुछ ऐसा मेरे से जो मैं गलत कर रही हूँ, मैं बता दूँ. तो उसके फादर ने बहुत सारी चीज़ें बताई, एक्सप्रेस दैट, बहुत चाकर, और इवन पूरा इंसिडेंट बताया. और उनके फादर का मीन्स उनको लोग क्या बुलाते थे, किस नाम से बुलाते थे. सो वो मेरे से कनेक्ट हुई, और जब मैंने उनके फादर के बारे में सब कुछ बताया, वो बोल रही यही हुआ मेरे फादर के साथ जो आप बता रहे हो, और मेरे को पता है कौन लोग इन्वॉल्व हैं, और आपने जो नाम एक आध गलती से नाम भी बता दिया, तो वो चीज़ें भी मैंने उनको बताई. बट उन्होंने बोला कि तुम रहने दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम अपने कर्मों पे ध्यान दो, या अपने मीन्स बच्चों पे ध्यान दो. सो स्टिल ऐसा था कि उसके फादर, जब वो सेशन हमने खत्म भी किया, still his father connected with me while I was sleeping, because that's why Akashic record is so powerful, because sometimes spirit energies आपसे खुद ही कनेक्ट कर लेंगी. अगेन मे बी मैं सेशन में इतना इन्वॉल्व हो गया था, आई वॉज नॉट, इट कुड बी माई फॉल्ट एज वेल, आई एक्सेप्ट, कि मैं आकाशिक रिकॉर्ड सही से बंद नहीं कर पाया, बिकॉज आई वॉज सो लॉस्ट इन द केस. इट हैपेंस राइट इन दैट स्टेट कि आई वॉज फीलिंग सो हैवी, शी वॉज फीलिंग सो रिलैक्स्ड आफ्टर दैट, बिकॉज इट हैपेंस, क्योंकि आई हैव गिवन ऑल माई एनर्जी एंड नाउ आई विल बी फीलिंग ड्रेन्ड. आकाशिक रिकॉर्ड बंद करने का क्या मतलब है? जैसे मैंने आपसे परमिशन ली, आपका एक्सेस आपके बिहाफ पे करने के लिए, आपकी आत्मा पे, क्योंकि वी आर ऑल कनेक्टेड थ्रू सेम कॉन्शियसनेस. एवरीथिंग इज एनर्जी, वी आर सॉलिड स्टेट ऑफ एनर्जी, राइट, एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट, और इवन कॉल इट एवरीथिंग इज गॉड. बट अब आकाशिक रिकॉर्ड्स हम जैसे इंटरकनेक्टेड है सबको ही कॉन्शियसनेस से, तो मैं आपको कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर सकता हूँ, राइट, इवन थ्रू स्पीकिंग आई एम फीलिंग कनेक्टेड, तभी हम अच्छे से कॉन्वर्सेशन कर पा रहे हैं ना. तो जब आकाशिक रिकॉर्ड्स क्लोज करना होता है, जैसे परमिशन ली, वैसे ही परमिशन आई टेक एंड आई क्लोज इट ऑन देयर बिहाफ. उनके बिहाफ पे मैं क्लोज करता हूँ, क्योंकि आई हैव एक्सेस इट, ओके, फ्रॉम डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन इंटेलिजेंस. दिस इज अ प्रोसेस, और देयर आर फ्यू स्टेटमेंट्स लाइक रिपीट, ओके, you can call it a prayer kind of, okay, that we have to do. तो ये आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या अभी तक उस सोल ने जितने भी बर्थ लिए हैं उन सब के रिकॉर्ड्स रहते हैं? Exactly. क्योंकि संचित कर्मा का मतलब है एक्यूमुलेशन ऑफ
रिकॉर्ड्स ऑफ योर एंटायर सोल जर्नी। जितनी भी आपकी आत्मा ने ट्रैवल किया है बियॉन्ड स्पेस और इन दिस फिजिकल वर्ल्ड, इट हैज़ गॉट रीइंकार्नेटेड, इट हैज़ रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग। अब जैसे कि मैंने रामानुजन जी की बात की थी ना, वेरी रिनाउंड साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन, तो अब उनको भी सारी चीज़ें जैसे डाउनलोड हुई है ना, ऑल द मैथमेटिक्स, श्योरली ही हैज डन समथिंग इन हिज पास्ट। अब वही उनका सोल पर्पस बन गया। अगर जब तक आपको आधी उम्र तक तो लोगों को यही नहीं पता, दे कीप ऑन डूइंग कार्मिक काइंड ऑफ वर्क, मीन्स ऐसा काम कर रहे होते हैं ना आधी जिंदगी, वेयर दे गेट लीस्ट अबंडेंस, वी कॉल इट लॉ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, राइट। जब मीन्स एक लॉ भी है, जैसे कहते हैं ना, लॉ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, मीन जो काम हम लीस्ट रेजिस्टेंस के साथ कर पाते, दैट गिव्स अस मैक्सिमम अबंडेंस। क्योंकि आप कोई आत्मज्ञान आपको उस चीज का ऑलरेडी पिछले जन्म से है, अगर आप वो करोगे यू विल डू इट विद लीस्ट रेजिस्टेंस। अब मानते हैं कि कोई चीज पहले थी, नाउ वी हैव इवॉल्व्ड, ये कैमरा लाइट्स एवरीथिंग वर not used to be there, it wasn't there, but now with evolution things have changed, but there could be something that he used to do in the past life that if he does it right now it will change everything। हो सकता है वो चीज इवॉल्व हो चुकी है through human intelligence, because things are evolving, because humans are only people who have the intelligence to use and create tools। जानवरों को तो हमने नहीं देखा ना टूल इस्तेमाल करते हुए, थोड़ा यूज करते हुए, तो that's what intelligence is all about। human can have the ability to be conscious। तो ये आकाशिक रिकॉर्ड्स में मतलब बिकॉज वी से कि 84 लाख योनियां होती हैं, तो एक सोल बेसिकली गोज थ्रू ऑल ऑफ दीज योनीज। सो ये आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमारे, अगर हमने किसी जानवर फॉर्म में भी जन्म लिया था, उसके रिकॉर्ड्स भी होते हैं। एग्जैक्टली बहुत लोग, अब इसको पेट कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। आप देखोगे बहुत लोग पेट लवर्स होते हैं, और जो पेट लवर्स होते हैं या पेट साइकिक कह लो, जो उनकी एनर्जीज को रीड कर सकते हैं, उनको उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव बीन थ्रू दैट प्रोसेस, दे हैव बीन इन दैट बॉडी और समथिंग, दे नो इट्स ऑलरेडी देयर इन देयर सोल, ये रिकॉर्ड ऑलरेडी है, बट दे आर एबल टू नाउ एक्सेस इट एंड कम्युनिकेट। दैट्स द स्पिरिचुअल गिफ्ट। एवरीबडी वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट, दे कुड डू समथिंग बेटर। मे बी आप जैसे, आप बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हो आप लोग, है ना, यू आर कम्युनिकेटिंग वेल, बिकॉज क्वेश्चनिंग इज सेड टू बी द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हो चीज़ों को और प्रोसेस कर पा रहे हो, फिर क्वेश्चन कर पा रहे हो, मे बी आपका पास्ट लाइफ में यू हैव बीन क्वेश्चनिंग थिंग्स अलॉट, मीन्स आपका इंटेलिजेंस हाई था, मीन्स यू कुड हैव बीन इन सम स्टेट, वो तो आपके अब पास्ट लाइफ रिकॉर्ड्स खोल के ही पता चलेगा, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव दैट व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, क्योंकि हम पास्ट लाइफ से आपका पॉसिबल फ्यूचर पता कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने पास्ट में अभी मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको आगे ही मिलेगा ना, 100% मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा 100%, और मे गॉड गिव यू एवरीथिंग गुड, इट शुड बी सक्सेसफुल। और जो आपने पास्ट में किया है उसका जब रिजल्ट आपको अभी मिल रहा है, तो श्योर है कि आपने कोई पास्ट में कोई स्किल लिया है, उसको भी आप अभी यूज करके यू कैन बी अबंडेंट, बिकॉज अबंडेंस इज योर बर्थ राइट, अबंडेंस इज योर बर्थ राइट। अब आप देखोगे ना कि एवरीथिंग एग्जिस्ट फ्रॉम अ डिजायर, गॉड के भी कोई डिजायर था टू क्रिएट दिस यूनिवर्स। जैसे जापानीज कॉन्सेप्ट है इकिगाई, तो उसका भी बेसिक जो कोर है वो यही है कि फाइंड आउट व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, लाइक व्हाट्स योर कॉलिंग, आप लाइफ में जो भी चीज़ करना चाहते हैं, एंड देन समहाउ ट्राई टू कनेक्ट कि उसकी डिमांड कैसी है मार्केट में, and then from there, like with your interest, with the demand, you can like create something for yourself, you can earn from it. So is this something related to ikigai, what you are just talking about? See, to live in this physical world, money is just a resource, और सब कुछ चाहिए, Of course. ठीक है, मनी इज अ रिसोर्स, और उसके बिना, उस रिसोर्स के बिना यू आर नॉट एबल टू बाय एनीथिंग, राइट। मनी इज एनर्जी, यू कैन कॉल इट, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी, सो मनी पेड़ से ही आ रहा है कहीं ना कहीं से, कुछ ना कुछ, बट किसी ने मैनिफेस्ट किया होगा ना कि वी विल क्रिएट दिस फिजिकल करेंसी एंड इट वुड बी यूज्ड एंड एवरीथिंग, राइट, एंड दैट नाउ हैज बिकम अ कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑल ओवर द ग्लोब। पहले आप कुछ और बार्टर सिस्टम कर लेते थे, कुछ कर लेते थे, कॉइन्स देते थे या कोई चीज दे देते थे अपनी, और ये ले लेते थे, कोई अपने कैटल्स दे दिए किसी ने और उसके जगह कुछ ले लिया। दिस हैज हैपेंड, एनी एनर्जी एक्सचेंज, ओके, दैट मीन्स आप मनी दे रहे हो तो यू आर ऑल्सो स्पेंडिंग एनर्जी, और मनी ना इन्फिनाइट इंटेलिजेंस है एक तरीके से, मनी इज ऑल्सो एनर्जी। तो अबंडेंस इज बर्थ राइट का मतलब ये कि अब आप कोई आपका इंटरेस्ट है, जैसे पास्ट लाइफ में अब मेरे पास कोई लोग आते हैं, वो पूछते हैं मेरा सोल पर्पस क्या है, व्हाट इज माई सोल पर्पस। तो सोल पर्पस से हम पहले पता करते हैं कि आपने पास्ट लाइफ में ऐसे क्या क्या काम किए थे कि अगर आप वही करोगे अभी रिपीट, तो यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम अबंडेंस, बट विथ
ऑन दैट एवोल्यूशन अभी जो अगर हम पास्ट की बात करें तो अभी थिंग्स हैव इवॉल्व्ड। टेक्नोलॉजी वगैरह। यस, जैसे आपने बोला ना इंटरेस्ट देखो, ये जापानीज कॉन्सेप्ट के हिसाब से इंटरेस्ट देखो, फिर देखो अभी के हिसाब से आप कस्टमर्स कौन है एंड एवरीथिंग, व्हाट इज योर ऑडियंस एंड एवरीथिंग, राइट, एंड देन क्रिएट अबंडेंस, बिकॉज अबंडेंस इज अ बर्थ राइट। जो एनर्जी आपकी लग रही है एक छोटा सोचने में, उतनी एनर्जी लग रही है बड़ा सोच, दैट्स वेरी सिंपल। मनदीप, सो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि मल्टीपल लाइफ्स होती है हमारी आकाशिक रिकॉर्ड्स में, देयर आर रिकॉर्ड्स ऑफ एवरी लाइफ. सो व्हेन अ client comes to you and they say that I'm suffering from this problem, I have this problem, that issue or whatever. So आपको पता कैसे चलता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में, बिकॉज इतने सारे अगर लाइफ हैं तो उनमें से कौन से रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है दैट विल हील दिस क्लाइंट? तो जब भी मेरे पास कोई इंसान आता है, राइट, और एक क्लाइंट आया और उसने अपनी मेरे को सफरिंग बताई सबसे, तो वी सेट एन इंटेंशन कि हम इस चीज से रिलेटेड एक्सेस करें, और उसके अराउंड अगर और भी कोई चीजें लाइफ उसमें कनेक्टेड है, दैट वुड बी ऑल्सो एक्सेस्ड। अब मेरे पास फॉर एग्जाम्पल समवन केम कि मेरे आई एम नॉट एबल टू बी प्रेग्नेंट फॉर सो लॉन्ग, बीन मैरिड फॉर सो लॉन्ग, राइट, 15-20 ईयर्स नहीं हो पा रहा बच्चा, राइट, एग्जाम्पल। तो अब वो जानना चाहेंगे कि वाई स्पेसिफिकली दिस इज नॉट हैपन प्रेगनेंसी। तो व्हेन वी विल एक्सेस एंड सेट एन इंटेंशन टू सी कि डिवाइन एनर्जीज पास्ट में ऐसा क्या हुआ था कि शी इज फेसिंग दिस राइट नाउ, सो पर्टिकुलर रिकॉर्ड वुड बी एक्सिस्ट, दो यू द लाइब्रेरी ऑफ आकाशा इज कंप्लीटली ओपन, इट्स कॉल्ड आकाशिक लाइब्रेरी, जैसे आकाशिक बुक। तो ऑल दी सोल रिकॉर्ड्स आर देयर, जितने भी सोल्स रहे हैं, आकाश इज वास्ट, expansive, every कहीं भी जाओगे आकाश is there, it's expansive in nature, expansive intelligence, it's already there, बस आपका कोई specific intention होगा, मैं उसी को access करूंगा, और उसके इर्द गिर्द कोई भी चीजें होंगी वो खुद ही मेरे को बताने लगेंगी स्पिरिट ने, because as we say soul star, मैंने आपको बताया ना soul star चक्र के बारे में, तो soul star means कि there are souls that will communicate to you about all this, everything happens। आप कह सकते हो भगवान की आकाशवाणी, आपने देखा ना ऑल इंडिया रेडियो, they have named it Akash Vani by Rabindranath Tagore has named it, or voice of the god or voice of the sky, है ना। तो it's already there, कोई specific situation हुई, कोई problem हुई आपकी, तो उसी चीज से related I will get the voice and I will be keep on telling you। और आप बीच में से कुछ भी क्वेश्चन करते जा रहे हो, कितने भी क्वेश्चन हैं आपके इन द सेशन ड्यूरेशन, आपको डाउट है, आपने और कुछ पूछ लिया और कोई सिचुएशन से पूछ लिया, तो वी दैट विल मीन्स आपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड, हस्बैंड से रिलेटेड पूछ लिया, या अपनी ग्रैंड मदर से रिलेटेड पूछ लिया, या मैटरनल पेरेंट्स से रिलेटेड पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया, आई विल ऑटोमेटिकली कनेक्ट टू। So Mandeep, off camera we were discussing with our team member about her mother's tragedy. That is really unfortunate. So ऐसे कोई cases आते हैं that person was connected to their near ones and they committed suicide, और वो अभी तक guilt में है कि why did this happen to me, why wasn't I there for them, और उन्होंने सुसाइड क्यों किया, कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज रहते हैं। तो ऐसे केसेस में आप कैसे हेल्प करते हैं? ऐसे केसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द पर्सन यू हैव टू हैंडल इट विथ लव, अनकंडीशनल, राइट, अनकंडीशनल लव इज नीडेड, बिकॉज अगर हम परमात्मा की बात करते हैं, अगर हम कोई भगवान की देवी या देवता की आइडल बनाते हैं या प्रतिमा बनाते हैं, तो दैट इज अ सॉलिड स्टेट ऑफ अनकंडीशनल लव, दैट्स व्हाई व्हेन वी सी इट वी स्टार्ट क्राइंग। सो अनकंडीशनल लव इज, अब मैं कहीं भी जाता हूँ ना तो मेरे साथ लोग ओपन होने लगते, एनर्जीज के थ्रू कनेक्ट करके, मोस्ट पीपल आई हैव सीन क्राइंग, मेरे हर सेशन में लोग क्राई करते हैं 100%, बिकॉज माई इंटेंशन इज आई मेक यू क्राई, मोर यू क्राई मोर यू रिलीज, मोर यू हील, एनर्जेटिक क्लियरेंस इज इम्पोर्टेंट। अब ऐसे केस में जैसे आपने बताया कि वन ऑफ द स्टूडियो मेंबर्स वांटेड टू नो कि व्हाई माय मदर लाइक हैज टू गो थ्रू दिस फेज, उनका सुसाइड क्यों हुआ एंड एवरीथिंग। तो हियर व्हेन द पर्सन वुड कम कि मेरे को अपनी मदर से कनेक्ट करवा लो, सम पीपल हैड अ लॉट ऑफ अनकंडीशनल लव विद पेरेंट्स, बट बहुत लोग मिल नहीं पाए एट लास्ट मोमेंट और जान नहीं पाए। जैसे मैंने आपको लास्ट इंसिडेंट में भी बताया ना, वो अपनी मदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उन्होंने अपने फादर को देख नहीं पाई, वो हर फादर एक्सपायर्ड मीन्स उसने देखा ही नहीं, वो मदर प्रेग्नेंट है, व्हेन शी केम इन दिस लाइफ हिज फादर वाज नॉट देयर, सो दो स्टिल देयर वाज अ बॉन्ड। और इंसान के क्वेश्चन सैडनेस का नंबर 1 रीजन होता है वाई। जैसे वाई आ गया दिमाग में, यू आर फीलिंग सैड, पहले आपको फेज ये ना, मैंने इसमें आपको बताया ना स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्शियसनेस है, पहले आएगा आपको गुस्सा, व्हेन यू विल ट्राई टू do self compassion and compress it with love, that consciousness will turn into sadness, that sadness ऐसे ही emotional consciousness love तक जाता है, नीचे से ऊपर तक, this is how phase I have been through,
to reach this state to access what I'm accessing. Otherwise, I have been through this. मैंने भी means कुछ experience किया तभी I have been this. And दूसरा, I know कि some people really go more even harder things in me. And हमें लगता है कि हम ही सफ़र कर रहे हैं. It's not like that. More people are also in pain. और जब भी कोई क्लाइंट अपनी मदर से, फादर से, लव्ड वन से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, I become, that's called a term mediumship. Mediumship means I, as a medium, connect you with your deceased loved ones. जो आपके, जिनका एक्सपायर हो गए हैं आपके कोई loved ones. You have lost your loved ones. तो आई वर्क एज अ मीडियम. वो कम्युनिकेट करेंगे टू मी, आई कम्युनिकेट बैक टू. अब बहुत बार लोग बोलते हैं कि मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो. तो यश, जैसे मेरे से किसी ने पूछा ये बात, तो आई सिंपली आस्क द स्पिरिट्स इटसेल्फ कि आप मेरे को बताओ कि ऐसा क्या है कि इसको मैं विश्वास हो कि आप ही हो, ये कि और कोई है. रादर देन मी क्लेमिंग समथिंग, आई विल क्वेश्चन द स्पिरिट्स इटसेल्फ कि इसी को विश्वास नहीं हो रहा है, आप बताओ. तो वो बताएंगे कि बचपन में तेरे को याद है ऐसे वैसे, ये मैं तुम्हें ये ला के देती थी, ये बना के खिलाती थी, ये पर्टिकुलर चीज खिलाती थी, जो आपको डेफिनेटली पता नहीं होगा. हाउ वुड आई नो? इंसिडेंसेस मतलब जो उन्होंने आपसे डिस्कस नहीं करे हैं ऑलरेडी. यस, पर्सनली वी मेट द फर्स्ट थिंग. ट्रू, दिस पर्सन मेट अस द फर्स्ट टाइम, आवर स्टूडियो मेंबर, लव्ड. तो एज वी मेट, तो इससे मेरे से कनेक्ट किया अपने ऑटोमेटिकली, जैसे इसे लगा कि ऐसी चीज है. ही स्टार्टेड ओपनिंग अप. यार द क्वेश्चन केम, क्वेश्चन होगा, स्टिल दैट पर्सन विल हैव डाउट्स. उसके माइंड में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे. तभी जब मैं स्पिरिट एनर्जी से कम्युनिकेट करता हूँ, पूछता हूँ, बीच में पूछते रहो मेरे से जो पूछना, जो डाउट है पूछना है पूछो. अब कोई पूछता है कि बताओ कि क्या नाम है, मेरा बचपन में मेरे को किस नाम से बुलाते थे, बताओ जी. मैं बोलता हूँ भाई आप बताओ किस नाम से बुलाते थे, आपका बच्चा जानना चाहता है, योर डॉटर वांट्स टू नो, योर चाइल्ड वांट्स टू नो, योर सन वांट्स टू नो. तो दे टेल मी द नेम. अब मेरे को कई बार प्रोनाउंसिएशन में हो जाती है ऊपर नीचे दिक्कत, बट नाम वही होता है. नाम विल कम एंड पर्सन विल, हाँ कि चल इतना भी नहीं पता था इसको, तो हाउ डिड ही नो. तो इट्स स्पिरिट्स आर कम्युनिकेटिंग एवरीथिंग, इट्स ऑलरेडी देयर. मेरे को तो गूज़बम्स आ जाते हैं उस टाइम, आई फील उसी टाइम. तो बिकॉज आई एम अ क्लियर सेंटियंस एज वेल, सेंस, क्लियर सेंस बोल लो आप इसको. समवन हु फील वेरी एम्पैथेटिक, मतलब मैं वेरी ओवर सेंसिटिव एनर्जीज. ओवर सेंसिटिव मीन्स आई कैन सेंस एनर्जी. ओवर सेंसिटिव इन द सेंस कि मेरे को एनर्जी सेंस हो जाती है बहुत जल्दी, और हो रहा है ये सब जो आपने कहा नेगेटिव, आई कैन फील इट, और वहां मैं निकल लेता हूँ. इट्स बेटर नॉट टू कम्युनिकेट, और वहां मैं बोल भी नहीं पाऊंगा. यहाँ पे आई एम फीलिंग गुड, तो आई एम एबल टू कम्युनिकेट फ्री. फॉर श्योर यू हैव गुड ऑरास, दैट्स व्हाई आई एम हियर टू कम्युनिकेट वेल, और आई एम ओपन इनफ. ओके, तो मान लो कि कोई पर्सन आया और उसका, मान लो कि जो कम्युनिकेट कर रहा है, राइट, इज वेरी सैड इन अ डीप इमोशनल स्टेट, वो अपने मदर फादर से कम्युनिकेट करना चाह रहा है. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. आप जितने भी सैड हो, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कम्युनिकेट स्टिल, बिकॉज इन द प्रोसेस व्हेन यू विल कम्युनिकेट यू विल रिलीज. आपका ना पेन सरफेस पे आ जाए. मैंने आपको बोला ना, अनकंडीशनल लव जब लव्ड वन से कनेक्ट हो गए, इट विल, द इमोशन विल कम टू द सरफेस एंड देन यू विल क्राई एंड रिलीज फ्रॉम योर आईज इटसेल्फ. आई intelligence we call it, right? I, where you perceive everything. But as you mentioned, your motive should be pure. Very pure it should be. Why? Because क्योंकि अगर मोटिव ही, नियत ही अच्छी नहीं है, तो फिर I won't be able to communicate. एंड जैसे ये हमने बात किया कि यार मुझे गिल्ट है, ठीक है, वाई माई मदर डिडंट शेयर विद मी. जैसे हमारे फ्रेंड अभी शेयर कर रहे थे कि उन्होंने मुझसे शेयर क्यों नहीं किया बिफोर टेकिंग दिस स्टेप, बिकॉज ही वॉज वेरी क्लोज टू हिज मदर. तो वो एक गिल्ट है कहीं ना कहीं अंदर, ठीक है, कि वो मुझसे शेयर कर सकती थी, हम मे बी उस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते और समथिंग लाइक दैट. तो ये जो प्रोसेस है कनेक्शन का, बिल्डिंग अ कनेक्शन विद द सोल, इस प्रोसेस में वो हीलिंग कैसे होती है, मतलब हाउ डज हीलिंग प्रोसेस बिगिंस. सपोज पता चल गया कि ये सिचुएशन थी, बट देन हाउ द पर्सन हु इज फीलिंग द गिल्ट कैन हील विद दैट. अब मान लो मैं आपको अचानक से कुछ ऐसा सच बता दूं जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट ना कर पाए. फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा सच, बट दैट इज ट्रुथ, बट हम कहीं ना कहीं वी लिव इन अविद्या, इग्नोरेंस अबाउट इट. वही बोलते हैं ना कि हम जिस चीज को फेट समझ के बैठे हैं, किस्मत कई बार इज सिंपली अनकॉन्शियस. वो जब कॉन्शियस हो जाएगी, डेस्टिनी चेंज हो जाएगी. समथिंग यू आर नॉट अवेयर ऑफ, जैसे उसके बारे में अवेयर हो जाओगे, योर डेस्टिनी विल चेंज. आप बस अवेयर नहीं हो उस चीज के बारे में. अब जैसे कि आपने पूछा कि इनकी जो मदर है, उनसे इतना कनेक्टेड था, इसको बताया नहीं कुछ एंड एनीथिंग. तो फॉर श्योर देयर इज समथिंग कॉल्ड मिस्ट्री, वी कॉल इट. देयर इज सम मिस्ट्री इन द सिचुएशन, 100% देयर इज अ मिस्ट्री, एंड that mystery to be unlocked, we have to get answers from the divine energy spirits itself, जिनका डिसीज हुआ है. उनसे ही हमें प्यार से बात करके, कम्युनिकेट करके आंसर्स लेने होंगे. बिकॉज हम क्या कर सकते हैं, वी कैन परसीव, ये हो सका होगा,
वी कैन परसीव एंड जज, ऐसा हो सकता था, ये हो सकता था, किसने ये किया होगा या मुझे नहीं बताया, मे बी शी वॉज नॉट इन अ स्टेट टू टेल, मे बी शी डिडंट गेट द इनफ टाइम टू टेल। आर वी अवेयर? वी आर नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग। कुछ सी चीज के बारे में हमें अवेयरनेस नहीं है अभी। तो रादर देन जजिंग इट, व्हाट वी कैन डू, वी कैन डायरेक्टली आस्क। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मीडियमशिप, ठीक है? मीडियम बन के मैं आई कैन हेल्प। But Mandeep, isn't it a better scenario that he is not aware of what happened? Because if अगर उन्हें पता चल जाए कि ये रीजन होगा, मे बी his relations with his remaining family members, अगर ऐसा कुछ conspiracy हुआ होगा, they will go on a toss. There, if something would have happened, for sure they are snakes. Snake भी बोलना बुरा बात है, snake is divine. Even snake is divine because हम उनकी भी पूजा करते हैं, right? Because they are already below earth, they are wisest souls. Snake most conscious, वो humans को देखना भी पसंद नहीं करते most probably. They are so deep. And अब जैसे कि इसको पता चल गया, आपने पूछा कि कोई इंसान हील कैसे करे, अब मैं उसको बताऊंगा तभी तो हील करेगा। आपको मैं कुछ नहीं तो आप तो सर्च में रहोगे जिंदगी भर, और मान लो कुछ ना कुछ एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, मैं आई विल लिव विद दिस पेन, एक्सेप्ट कर लेंगे हम। या तो सबसे आसान रास्ता यही है ना कि वी एक्सेप्टेड, एंड इट्स एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो हीलिंग। जो एक्सेप्ट कि हाँ जो हुआ वो शायद ऐसा होना था, तो अब जो मेरे पास लाइफ है, आई विल यूज मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। वन वे इज दैट, वन वे इट विल हैपन इज कि आप अवेयर हो गए कि व्हाट कैन हैपन टू हिम नेक्स्ट, और व्हाट हु आर, आई कॉल इट नार्सिसिस्ट, और आई वुड कॉल इट पॉइजनस पीपल अराउंड दैट। आप अवेयर हो जाओ, अवेयर हो जाओगे तो आप बहुत कॉन्शियस, सेफ अपने आप को, आपको अपनी सेफ्टी के बाद, क्योंकि देखो कोई इंसान ना तब तक किसी इन्वायरमेंट में खुश नहीं रह सकता जब तक ही डजंट फील सेफ। अब कहीं मैं आपको फियर में रखूंगा कंटिन्यूअसली, दैट्स व्हाट इनर चाइल्ड हीलिंग इज ऑल अबाउट। अगर आपका बच्चा अंदर से सेफ ही नहीं है, यू विल बी इन कॉन्स्टेंट सैडनेस, फियर, मीन्स वो इमोशनल उसी नीचे वाले ही में अटके रहोगे, आप हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इमोशंस में जाओगे ही नहीं। तो अब मैं आपको बता दूंगा, योर कॉन्शियसनेस विल एक्सपैंड। जैसे मैंने आपको बताया, आप अवेयर हो गए, अवेयर हुआ तो आप नेक्स्ट स्टेप में एक्सपेंशन करो अपने लाइफ पर्पस के। यू विल स्टार्ट हीलिंग, यू स्टार्ट ग्रोइंग, यू विल नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। वो धीरे धीरे फिर क्लोजर की तरफ जाएगा, वो सिनेरियो क्लोजर जाएगा और उसको अपना लाइफ पर्पस मिल जाएगा यार। इस पर्सन को अपना लाइफ पर्पस मिल जाएगा। अगर वो अभी भी स्टेट में रहेगा तो इफ ही नोज दैट 100% ही विल डू समथिंग रियली ग्रेट इन लाइफ, एंड आई होप ही डज, राइट? क्योंकि जैसे उसको पता चल जाएगा तो ही विल बी एबल टू एक्सप्लोर दैट कि ठीक है, अब मैं इस चीज में, एक ना इंसान अपने ही, हमारे टैरेट में भी होता है टावर कार्ड वी कॉल इट, मीन्स अ पर्सन इज जस्ट इन हिज ओन प्रिजन, मेंटल प्रिजन, मीन्स वरीज और ये सब के मेंटल प्रिजन से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो उस चीज से बाहर निकलने के लिए हीलिंग का मतलब ये है सच। मैंने आपको सच बता दिया, आप सच अब्जॉर्ब नहीं कर पाए, वो चीजें, इमोशन, सब कुछ बाहर निकलने का, सरफेस पे आने वाला, गुस्सा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, क्योंकि इट नीड्स टू बी क्लियर अंदर से, बिकॉज एवरी थॉट इज अ एनर्जी। इफ यू हैव अ गुड थॉट यू फील गुड, बैड थॉट यू फील बैड, वट एवर काइंड ऑफ थॉट्स यू विल हैव, यू विल फील दैट वे। उसके अंदर गुस्सा है, और वो गुस्सा एवरी, मैंने बोला ना कि अगर whenever you are not saying things as it is, मे बी उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, मीन्स अपने रिलेटिव्स को, किसी को उसके ऊपर गुस्सा है, उसको उस पर डाउट भी है कि मे बी हर लाइक मदर के सुसाइड केस में his relatives are involved, but he is not able to say it. Every thought is an energy. अगर आप उसको नहीं बोल पा रहे हो तो आप उसको अंदर रख रहे हो। और मे बी he'll get cleared कि जो मैं सोच रहा था ऐसा कुछ नहीं है, ये वो इन्वॉल्व नहीं थे। then also it would be great for him, right? वो क्लोजर मिल जाएगा बेसिकली। एग्जैक्टली, क्लोजर मिल जाएगा। और एक जैसे मैंने बोला ना कि आपका हार्ट स्टोर करता है ग्रीफ, रीजंस ऑफ हार्ट अटैक एक तरीके क्या ग्रीफ है ना, दैट एनर्जी इज बीइंग स्टोर्ड हियर। बोल ही नहीं पा रहे दिल की बात किसी को, अंदर रखी जा रहे, सप्रेस्ड एनर्जीज, सप्रेसिंग। तभी बोलते हैं ना कि नीलकंठ बोलते हैं शिव जी को, पॉइजन रखा हुआ है यहाँ पे, होल्ड करके रखा हुआ कि अगर निकल गया नेक्स्ट पर्सन विल गेट बॉल्ट। तो मैं बहुत बार लोगों को प्रैक्टिस देता हूँ कि आपको बहुत गुस्सा है ना, तो सामने इमेजिन कर लो इंसान को, सिट इन अ डार्क रूम, इमेजिन किसी से भी, हमें लगता है ये ना कोई पर्सन ठीक नहीं है, या हम उसको मुंह पे नहीं बोल पा रहे हैं, आई गिव दिस प्रैक्टिस एनी पर्सन, क्योंकि हमारे माइंड में कोई ना कोई ऐसा पर्सन रहता है, दैट्स व्हाई वी डिले थिंग्स, प्रोक्रास्टिनेट एंड एवरीथिंग है। अब कोई पर्सन को इमेजिन कर लो डार्क रूम में बैठ के सामने, और उसका फेस इमेजिन करो, जो बोलना है बोल, गाली देनी है गाली दे दो, जो बोलना है बोल दो, यू जस्ट रिलीज इट। आप उसको नहीं बोल रहे हो, rather than you're doing a right thing, आप उसको जब मुंह पे बोलोगे तो
कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, एंगर हो जाएगा, फिर से यू विल बी स्टक इन दैट अगेन। इंस्टेड यू नो दैट यू कांट चेंज दैट पर्सन, उसके आत्मा के अंदर, शरीर के अंदर उसके, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ओनली यू वर्सेस यू कैन चेंज यू लव यू, ओके? तभी तो आप लव अट्रैक्ट करोगे ना, बिकॉज यू आर योर सेल्फ लव। दिस इज व्हाट इट। ऐसे और भी केसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे रेप केसेस होते हैं, या किसी का ब्रूटल मर्डर होता है। तो जो ऐसा अगर कोई इंसान है जिसके साथ ऐसा हुआ है लाइफ में, तो ऑफ कोर्स उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली को यही लगता है कि यार हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये व्हाई विद देम। एंड वो जो सोल्स होते हैं, क्या इसका ये मतलब होता है कि पास्ट लाइफ में उन्होंने, जैसे हम बोलते हैं कि कुछ बहुत बुरे कर्म किए होंगे, ठीक है, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। एंड अगर इस लाइफ में ऐसा हुआ है तो यार वाई, मतलब इतना भी क्या बुरा कर दिया कि इनके साथ हुआ है। जिस तरह से वो सफ़र करता है, वी हैव सीन मैनी केसेस इन द पास्ट, सिमिलर केसेस। एंड क्या ऐसे स्पेसिफिक केसेस में इज इट पॉसिबल टू फाइंड आउट कि ये जो उनके साथ किया है ये किसने किया है, मतलब वो वाज इन्वॉल्व, कुछ ऐसा भी एक कनेक्शन बिल्ड होता है आपका? ये भी होता है कि अगर कोई भी क्राइम होता है तो कहीं ना कहीं कोई एविडेंस होता है विच मे बी ह्यूमन कैन मिस। सो इफ यू थ्रू देयर रिलेटिव्स, थ्रू देयर पेरेंट्स, अगर आप उनके स्पिरिट से कनेक्ट कर रहे हो, दे कैन गाइड यू कि हाँ एविडेंस यहाँ पे है, these can act as a evidence against that criminal. I don't believe so. Evidence is something कि they need in physical state, या means कुछ ऐसा evidence they can really prove। अब जैसे कि कोई philosophy है, right, या religion ऐड करके and everything, reincarnation, जैसे हमने ये सारी चीजें बात की है ना, और इसको अगर हम crime के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, बट yes हम इसको अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। क्राइम का जो रोल है, जैसे जैसे पुलिस एंड एवरी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरोज एंड एवरीथिंग, दे विल नीड एविडेंस बिकॉज दे आर देमसेल्व्स नॉट कॉन्शियस कि ये चीज है। अब आप किसी को फिलोसफी समझाओगे या इस चीज को अध्यात्म के तौर से समझाओगे थ्रू हमारे कल्चर के थ्रू जो रियली एग्जिस्ट करता है, बट वो चीज देख नहीं पा रहे हो आप, वो उस चीज को मानेंगे दैट इज आप देख पा रहे हो। दे विल वॉन्ट एविडेंस। सो एविडेंट समथिंग विच इज एविडेंट विल बी टेकन एज एविडेंस। तो यहाँ पे अगर हम जैसे क्राइम सिनेरियोज हम पता कर सकते हैं व्हाट हैपेंड, क्यों हुआ। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, राइट, शी वाज वेरी वीक, हेल्थ बहुत खराब थी, राइट, हेल्थ बहुत वीक थी, बहुत खराब थी, और शी वाज सफरिंग फ्रॉम कंटिन्यूअस हेल्थ इश्यूज। बोल रहे कभी कोई बीमारी हो जा रही है, कभी कोई बीमारी हो जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है, राइट। तो इन द पास्ट लाइफ जब हमने उसका अनलॉक किया, ठीक है, उसका मैरिज भी अच्छा नहीं चल रहा था हस्बैंड के साथ, राइट, सेक्स लाइफ वाज आल्सो वेरी वीक। अब जब हमने उसका पास्ट लाइफ चेक किया तो पास्ट लाइफ से पता चला कि शी हैज बीन रेप्ड मल्टीपल टाइम्स बाय अ लॉट ऑफ रिलेटिव्स, एवरीथिंग, पीपल अराउंड देम, शी हैज बीन एक्सप्लॉइटेड बैडली। जब उससे भी पहले का पता किया हमने सोल रिकॉर्ड्स की, क्यों किया इसके ये सब, हमें ये भी तो जानना है ना, क्यूरियोसिटी, व्हाई डिड दे डू दैट टू मी, व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, नाउ वी वांट टू फाइंड आउट दैट एज वेल। तो इट वाज हर क्वेश्चन, तो मैं उसी स्टेट में था, डीप मेडिटेशन, तो आई आस्क्ड एंड फाइंड आउट कि why this happened, right? Because in one of her lives, what she did is she like stole all her jewelry and everything एक लड़के के लिए, and something like this happened. A lot of chaos happened in family, right? Or maybe she gave a lot of pain to his parents in one of his lives. Or something happened, maybe I guess, where a person whom she was about to get married to in one of her lives, she actually abused her as well a lot. Okay, and abused in the sense, maybe also, yes, one more, there was extramarital things that she used to do a lot of, and people were aware, and there was a lot of suffering involved, people around, किसी का नाम खराब हो रहा है, लोग दुख में हैं, आप जिसको दुख दे रहे हो unconsciously, या maybe husband, anything, right, it later became something very chaotic. Then अब कुछ किसी के साथ बुरा हो जाता है, किसी वो शरीर के साथ, आपकी आत्मा के साथ जो है वो कॉन्शियस होगी, उसको अवेयर हो जाएगा कि मेरी गलती क्या थी, एंड नेक्स्ट लाइफ में यू विल हील इट। दैट्स व्हाई इन दिस लाइफ शी केम, शी वांटेड टू बिकम अवेयर, एंड शी विल हील इन दिस लाइफ एज शी हैज बीन अवेयर कि अब वो चीज जो उसने की है, एनीथिंग और व्हाट शी हैज बीन थ्रू, शी मस्ट नॉट रिपीट दैट, और शी मस्ट एक्चुअली, आई वुड से, अंडरस्टैंड कि जो उसको डिजीजेज हैं, पेन है, जो भी अंदर शरीर में दर्द इंटरनल हो रहा है पर पता नहीं चल रहा आ कहाँ से रहा है, इट कुड बी डायग्नोस्ड विद एनीथिंग, ओके, बिकॉज इट टर्न्स आउट फिजिकल बॉडी में कुछ का कुछ, इट विल बिकम मेडिकल थिंग्स, राइट, इट विल टर्न आउट इनटू समथिंग दैट वुड बी ट्रीटेड बाय मेडिकल पीपल इटसेल्फ। आई आल्सो बिलीव दैट, राइट, जो डॉक्टर कर सकते हैं वो डॉक्टर ही कर सकते हैं, राइट, बट
आपको पता जब चल गया ना तो आपकी बॉडी हील होना चालू हो जाए, क्योंकि बॉडी का मैकेनिज्म होता है सेल्फ हील, राइट। आपकी अंदर इनेट कैपेसिटी है टू हील, आपके अंदर ही है वो इनर डिवाइन के साथ। वो इनेट कैपेसिटी को, वाइटैलिटी को अगर आपको मीन्स ओपन करना है, एक्सपैंड करना है, मीन्स बोलते हैं ना हमारा हार्ट चक्र खुल गया, राइट, वी आर फीलिंग लव, राइट, फॉरगिव कर दिया किसी को, फीलिंग लव, very hard to forgive. And when we do that, in no matter what, because forgiveness is divine, right, making error or mistakes is human. तो अब रेप केसेस और कोई प्रॉब्लम हुई, वो उसका प्रारंभ था पास्ट लाइफ का, वो इस शरीर में दोबारा आया ही इसलिए कि उसको ये भोगना पड़ेगा। और वो चलो, और भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो, ठीक है, राइट। और कोई इंसान ऐसा करता भी है तो हमारे अंदर भी एंगर ही आएगा, राइट। बीइंग अ मेल इट वुड बी एंगर, बीइंग अ फेमिनिन दैट्स स्टिल अ लॉट ऑफ आता है, क्योंकि आई हैव सीन पीपल दे गेट एंग्री, राइट। और उस टाइम अगर मान लो हमारे ही सामने कुछ हो रहा हो तो वी मस्ट प्रोटेक्ट एट नो कॉस्ट, राइट। और आई हैव बीन इन कॉन्फ्लिक्ट्स वेयर हैव बीन, मैंने ऐसी जबरदस्ती आई हैव जंप्ड इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर नो रीजन, पर भले बाद में पता चला कि ऐसे सबके कॉन्फ्लिक्ट में नहीं घुसना चाहिए, बट आई हैव सीन सम पीपल इन लाइक holy times doing this and that with girls, and I've just, because I didn't like it, I tried to stop. I have to go through that, okay, hatapai and everything, but still I'm trying to tell is, if something is happening around you, you will be blessed if you are doing the right thing to protect. ये आपके नवीन कर होंगे। आपने कुछ ऐसा कर दिया means you have made God happy, because God loves character, चरित्र। आपने मीन्स सही अच्छा चरित्र दिखा दिया, ब्रेवरी दिखा दी, या कुछ भी कुछ ऐसा दिखा दिया which is purest form of character, they God loves it। तो ये शरीर भोग रहा है, जो भी पेन है उसको भोगना था, वो भोगेगा शरीर, but soul is still there, soul is immortal, it adds to the infinite intelligence, infinite energy। Mandeep, so once the session is done, you have अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस कर लिए, जो क्लाइंट है उन्हें बता दिया, फिर हीलिंग प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? हीलिंग प्रोसेस इज वी डू सर्टेन काइंड ऑफ प्रेयर्स, ओके, हीलिंग। और हम कोशिश करते हैं कि हम अपने पास्ट लाइफ जो हुआ कार्मिक डिफ्यूजन आई कॉल इट, ओके, वी गो थ्रू, आई गिव सर्टेन रेमेडीज। कुछ रेमेडीज तो मेरे को स्पिरिट एनर्जीज के थ्रू ही आता है कि इसका पॉसिबल फ्यूचर ये है, इसको ये बता, क्योंकि आपको ना आपका पॉसिबल फ्यूचर भी वहीं पे आकाशिक रिकॉर्ड में पता चल जाएगा, बिकॉज इन वन ऑफ द रेल्म्स इट हैज ऑलरेडी हैपेंड, इन वन ऑफ द पैरेलल वर्ल्ड्स। आप पैरेलल यूनिवर्स की बात कर रहे थे, इन वन ऑफ द यूनिवर्स इट हैज ऑलरेडी हैपेंड। अब हमें कुछ, जैसे आपको कोई ड्रीम आता है कि मैं कोई ये अचीव करना, इट्स ऑलरेडी देयर, ये हो चुका है, भले 10 साल बाद हुआ, 20 साल बाद हुआ, क्योंकि भगवान आपको कोई ऐसा सपना दिखाएगा ही नहीं जो आप है ही नहीं, जो कहीं भी रिलेटेड नहीं है आपसे। यस, कोई आपसे रिलेटेड ही नहीं है, आपको ऐसा सपना क्यों दिखाएगा? आपको दिखा रहा है कि भगवान देख यहाँ पे तू है, पर ये जो जर्नी है प्रिपरेशन की, I will first make you deserving to deserve. I will first make you deserving. And that deserving process that we go through is painful, because road to heaven is hell, right? Means अगर आपको heaven तक जाना है तो you have to go through first hell. आप भगवान को बोलोगे कि मीन्स मेरे को पैसे दे, तो भगवान पैसे थोड़ी दे देगा, भगवान आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे, ये लो अपॉर्चुनिटी, ये ले लो, ये अपॉर्चुनिटी ले लो, नाउ मेक यूज ऑफ इट, become deserving, this is how it works। So एक क्वेश्चन और ये है बेसिकली, क्योंकि जब आप आकाशिक रिकॉर्ड ओपनिंग वाले प्रोसेस में हो, आप किसी के साथ सेशन में हो, सो सिंस यू आर इन दैट वेरी डीप डिवाइन कॉन्शियसनेस एंड यू नो ट्रांस स्टेट, आपको भी मतलब आपके लिए भी तो वो मेंटली बहुत प्रेशर होता होगा। लाइक व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ यू कमिंग बैक टू लाइक यू नो द फिजिकल स्टेट और द रियलिटी, एंड उसके फिजिकल स्टेट में आने के बाद व्हाट इज द मेंटल प्रेशर दैट यू आल्सो फील, बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर डे इफ वी टॉक अबाउट, बिकॉज आपने कहा था कि एक सेशन के बाद आप काफी एग्जॉस्ट हो जाते हो, सो व्हाट, व्हाई दैट एग्जॉस्शन? इसलिए जैसे मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स जब करता हूँ ना, दिन में मैक्सिमम 2 से 3 सेशन से ज़्यादा नहीं हो सकते। रेस्ट अगर आप टैरोट रीडिंग मेरे को पूरे दिन करवा लो, बट जब मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स करता हूँ तो आई टेक इन अ लॉट ऑफ एनर्जी। सम पीपल हैज कम इन ग्रीफ, कोई सैडनेस में आया, बहुत दुखी है, बहुत पेन में है, ट्रॉमा में है, और जब हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं ना इस प्रोसेस में, मैं उसके कॉन्शियसनेस से इंटरकनेक्ट कर रहा हूँ, तो इस प्रोसेस में आई एम गिविंग माई इनेट हीलिंग कैपेसिटी, ओके, फ्रॉम डिस्टेंस टू दैट पर्सन। क्योंकि डिस्टेंस हीलिंग का मतलब ये होता है कि आप ए पोजीशन पे हो, मैं बी पोजीशन पे हूँ, ए एंड बी, आप बी पे हो, मैं ए पे हूँ, अब मैं यहाँ से आपको हील करना चाहता हूँ, तो ए टू बी जाने से का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड और टाइम टेकन टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस, मान लिया, और मतलब मेरे को यहाँ से लेके वहां तक हीलिंग करनी है, डिस्टेंस हीलिंग करनी है। तो इस डिस्टेंस में जब हम प्रेजेंट मोमेंट में करते हैं सारा कुछ, क्योंकि शून्य में जब हम जाते हैं तो हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, और प्रेजेंट मोमेंट के मीन्स शून्य के बियॉन्ड जाते हैं, तो एक इनेट हीलिंग कैपेसिटी आपके अंदर ओपन हो, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में टाइम इज नॉट वैलिड, टाइम का कोई
डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करता इन प्रेजेंट, बिकॉज तभी हम प्रेजेंट मोमेंट में फ्री फील करते। आप कभी अगर ब्रीथ करोगे प्रेजेंट मोमेंट पे, अपने सांसों पे ध्यान दोगे, फ्लो पे, अप डाउन डाउन, वो जो कि साउंड, सांस का साउंड है, सो हम। आप नॉर्मल अगर ब्रीथ नहीं भी कर रहे हो, इस अगर आप डीप हीलिंग मीन्स मेडिटेशन करोगे तो आप फाइंड आउट करोगे ये सो हम, ये साउंड है ब्रेथ का। ऑटोमेटिकली आपके मंत्रा जो है वो आपके इंटरनल साउंड्स है बॉडी के। सो हम बोल रहे हो, वो आपका ब्रेथ ऑटोमेटिकली। सोहम का मतलब है कि आई एम द रिफ्लेक्शन ऑफ डिवाइन। जो भी हो रहा है वो मेरे अंदर, जो भगवान है उस बाहर जो मेरे हो रहा है वो सब reflection of the universe. Universe is inside me. Outside, I'm just experiencing the reflection of it. So there is a law, right, which we call it law of universe, जिसमें हम बोलते हैं जो अंदर है वो बाहर है, so above, so within kind of, जो अंदर है उसी का रिफ्लेक्शन बाहर है। मान लो आप अपने आप को अंदर पूरे टाइम क्रिटिसाइज करते हो तो बाहर आपको उसका रिफ्लेक्शन मिलेगा। कोई आएगा आपको और क्रिटिसाइज करके चला जाएगा। अंदर से डर रहे हो, बाहर आएगा कोई, बाहर से कोई डरा के चला जाएगा। So basically you reap what you sow. Yes, what you are giving, constantly telling yourself it's outside, it's a reflection. और जैसे आपने ये भी पूछा ना कि मीन्स इसमें इंसान हील कैसे करता है, तो हीलिंग के लिए मैं बहुत सारी रेमेडीज तो मेरे को स्प्रेड एनर्जीज वैसे ही बता दे, उसका पॉसिबल फ्यूचर बता देती है, क्योंकि पास्ट आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपको पता चल जाता है कि इसका पॉसिबल फ्यूचर क्या है, क्योंकि फ्यूचर इज ऑलरेडी देयर। अब आपको क्या मैं बहुत लोगों को ना मीन्स साइकोलॉजी से रिलेटेड भी थेरेपीज देता हूँ, और बहुत सारी, जैसे कि मैं एक टैरेट हीलिंग साइकोलॉजी कोर्स भी करता हूँ, उसमें भी मैं ये सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ कि रेमेडीज कैसे देनी है और कैसे इंटरनल हीलिंग करनी है, इनर हीलिंग को कैसे एक्टिव करना है, राइट। आई गिव देम दिस प्रोसेस। एनर्जेटिक क्लियरेंस करवाता हूँ मैं लोगों को मंत्रा इंटेलिजेंस के थ्रू, मंत्रास के थ्रू, विच इज़ वेरी ओल्ड तमिल मंत्रास विच आई यूज, जो मेरे को भी बहुत I've experienced it myself, which helps in karmic diffusion। क्योंकि अब मैंने उसको उसका पेन का रीजन तो बता दिया, अब उसको हील भी करना है ना। तो कार्मिक डिफ्यूजन का मतलब ये हो गया कि आपने जो कर्म किए हैं वो नष्ट नहीं हो सकते, वी कैन डिफ्यूज इट। आपका किसी का भी मान लो एक्सीडेंट होने वाला था और अचानक से उसको सिर्फ एक खरोंच आई, बच गया, सब कुछ डैम में, गाड़ी खत्म हो गया, ऐसे लग रहा था कि भाई कोई नहीं बचेगा, पर दैट पर्सन सर्वाइव। दैट्स कार्मिक डिफ्यूजन, मीन्स आपके कर्म नष्ट हो गए और आपको हल्का सा खरोंच आई, जिसका अगर आप अपने अभी के क्रियामान कर्म को ठीक कर ले, इफ यू ब्रेक फ्री फ्रॉम योर ओल्ड पैटर्न्स। मैं लोगों को अपने पुराने पैटर्न से निकलने का तरीका बताता हूँ, पूरा प्रोसेस हीलिंग का देता हूँ, मैं लिखवाता हूँ, मैं मोस्टली लोगों को मंत्रा के थ्रू देता हूँ, हेल्प करता हूँ, अंदर की डीप इनसाइड सबकॉन्शियस ले जाता हूँ। कई बार अगर मेरे को जरूरत पड़े, थ्रू इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन, आई टेक देम डीप इन द सबकॉन्शियस एंड ट्राई टू हील देयर। तो कोई इसका ड्यूरेशन होता है या फिर इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल की किसी के साथ कम टाइम लग रहा है मे बी हीलिंग में, किसी के साथ ज्यादा टाइम लग रहा है हीलिंग प्रोसेस? एग्जैक्टली, किसी का सिचुएशन बहुत पेनफुल है, इट वुड एक्सटेंड, सेशन बड़ा होगा थोड़ा सा, ठीक है। बट अगर आपके पास अपने क्वेश्चंस पहले से आपको पता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये है, देन 45 मिनट्स और 1 आवर इज आंसर। आई वाज रीडिंग कि जो फर्स्ट Akashic records reader थे, that is there in the history. I think that came into the picture around 1830s or 40s. उसके बाद Akashic record reader came into trend after 1940s और 1950s. So मतलब ये क्या सिर्फ 150-200 पुराना पैटर्न है या फिर उससे पहले से भी चला आ रहा है? डियर, ये चीज ना ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, एज आई टोल्ड यू ना, आप नहीं भी एक्सेस करो, इट्स देयर, आपकी लाइफ विल स्टिल कीप ऑन हैप। आप एक ये हो सकता है कि आप बोलते हैं ना कि अगर हम खुद की ही गलतियों से सीखते रहेंगे ना तो इट विल टेक यू अ लॉट ऑफ इयर्स, बट यू कैन सी people going through very similar thing and learn from their mistakes and you heal faster and you move fast। तो similar इस यहाँ पे भी वैसे ही है। तो आपने जैसे पूछा कि ये आकाशिक रिकॉर्ड्स कहाँ से स्टार्ट हो, अगर आप देखोगे कि तो आपको मीन्स इंटरनेट पे डेटा मिलेगा कि दिस पर्सन और सम फॉरेनर और वेस्टर्नर इंट्रोड्यूस्ड इट, बट आप जानना चाहोगे कि ये आकाशा है क्या, तो ये हमारे ऋषि मुनि पहले से ही जानते थे। हमारे ऋषि मुनीस को ये सारी चीजें पहले से पता थी, तभी वो जानते थे कि हम किस चीज के। तो बहुत लोग गौतम बुद्ध को भी अवतार मानते हैं परमात्मा का, गुरु नानक देव जी को भी अवतार मानते हैं। कल की जो अभी कलयुग में अवतार के रूप में आएंगे, एक विष्णु जी का अवतार है वो। विष्णु जी के अवतार होंगे वो। तो ये जो रीइंकार्नेशन की जो फिलॉसफी है, राइट, आइडियोलॉजी है, दैट हैज ऑलरेडी बीन देयर फॉर थाउजेंड ऑफ इयर्स। तो जैसे कि किसी को गुरु गद्दी भी देते थे, राइट, आप देखोगे किसी को गुरुओं की गद्दी दी जाती है, राइट, दे आर चेक्ड। उनको एक जैसे तिब्बतियन फिलॉसफी में भी दे आर लामा की गद्दी दी गई या कुछ गद्दी दी गई। तो देयर इज ऑलरेडी pre-decided, they get that intuition from the records
दे गेट डाउनलोडेड कि ये पर्सन है दैट हैज बीन इन हिज पास्ट लाइफ डन एवरीथिंग। तो ये चीज पहले से एग्जिस्ट करती है, ये किसी ने फाउंड नहीं किया है, समवन गिव इट अ प्रोसेस कि आप एक प्रोसेस से करो इसको ऐसे स्टेप वाइज। जैसे कि आई एम सर्टिफाइड टू इट, बट आई हैव बिफोर इवन गेटिंग सर्टिफाइड एंड नोइंग द प्रोसेस आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड इट। मैंने उसको पहले एक्सपीरियंस कर लिया था, बट अब मेरे को ये लोगों तक पहुंचाने के लिए तो मीन्स आई हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस, नहीं तो लोग कैसे समझेंगे, लोग पीपल वोंट अंडरस्टैंड। तो ये आकाश पहले से एग्जिस्ट करता है, पंच तत्व हमारे, हम थे नहीं थे, हमसे पहले वाले थे नहीं थे, दैट ऑलरेडी एग्जिस्टेड, ये इंटेलिजेंस वाज ऑलवेज देयर। मनदीप, सो लास्ट क्वेश्चन मेरे साइड से। हम लोगों ने पूरे सेशन में मोक्ष के बारे में काफी डिस्कशन किया, काफी बार मेंशन किया। सो व्हाट इज मोक्ष एंड मोक्ष अटेन कैसे किया जा सकता है, मोक्ष अचीव कैसे किया जा सकता है? मोक्ष एक तो आप ना एस्ट्रोलॉजी में कई बार देखोगे तो किसी के लोग बर्थ चार्ट से ही बता देते हैं कि दिस इज हिज लास्ट लाइफ। जैसे किसी का केतु इन 12th हाउस होता है, जैसे मेरा भी कहते हैं कि माय केतु इज ऑन 12th हाउस, तो विच इज अ लास्ट लाइफ एंड दिस इज हाउ यू अनलॉक दीज एबिलिटीज, राइट। बट अब मोक्ष का मतलब ये है कि टू बी फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर्स विच इज इम्पॉसिबल इन दिस लाइफ, और अभी के समय में तो इट्स रियली इम्पॉसिबल कि आप डिजायर्स से सेपरेट हो। देयर कुड बी अ लॉट ऑफ डिजायर्स, काम है, देयर इज सेक्सुअल डिजायर्स, देयर इज मटेरियल डिजायर्स, बट कोई एक इंसान जब इन सब चीजों से फ्री हो जाता है, सारे डिजायर से, विच इज अ वेरी होलसम स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट, उसको कुछ है नहीं है कोई फर्क नहीं है, ही स्टिल हैप्पी एंड मोक्ष। और मान लो कि हम जो बार बार जन्म लेते हैं ना, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि हम किसी ना किसी चीज से अटैच हो गए, हम किसी पर्सन से अटैच हो गए थे, उसके साथ हमारा भी कनेक्शन पूरा नहीं हुआ, तो वी केम हियर अगेन। और अटैचमेंट ही रीजन है बार बार सोल को रीइंकार्नेट। एंड जैसे आपने 84 लाख योनियों की बात, इट गोज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ दिस continuously because it's very hard to get free from all these desires. और मोक्ष के लिए तो आपको मीन्स एक तरीके से you have to get disconnected from this material world. वो हायर कॉन्शियसनेस, Pure conscious, beyond mind, completely something very beyond mind से ऊपर चले सो बेसिकली अपने डिजायर से फ्री होना पड़ेगा। completely। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप डिजायर से फ्री हो जाओ, क्योंकि आप यहाँ पे जब आए हो ना, इवन गॉड हैड डिजायर्स। आपने देखा हो कि गॉड्स जो हैं जितने हमारे, they wear gold, lot of gold. They showed you that abundance is needed. You can't be here in this material world without abundance. आप बनो abundant. It's your birth because every resource is infinite. मैं एक जगह केव में जहाँ गया था, वहाँ पे लिखा हुआ था साथ साथ मेडिटेट कर रहा, किसी साधु ने किसी ने लिख के गए थे वहाँ। अगर यहाँ से कोई पी लेगा ना, अगर समंदर से पानी या कहीं से बहुत सारा, एक बर्ड आके पी भी लेता है तो उसको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है नदी को। दैट समुंदर इज इनफाइनाइट, द वाटर इज इनफाइनाइट, सिमिलरली अबंडेंस, ऑल दीज थिंग्स आर इनफाइनाइट इन नेचर। आप थोड़ा सा ले लोगे, आपको कुछ नहीं है, आप भर के भी ले जाओगे जितना मर्जी, तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दैट इज इनफाइनाइट इंटेलिजेंस ऑफ द डिवाइन। मनदीप, सो एक लास्ट क्वेश्चन। एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव कि हमारा जो बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस है, वो हमारी पूरी लाइफ जर्नी डिसाइड करता है। बट नाउ वी डिस्कस्ड कि हमारी पूरी लाइफ में क्या होने वाला है हमारे साथ, दैट इज बेस्ड ऑन आवर पास्ट लाइफ। सो इज इट कि हमारी पास्ट लाइफ डिसाइड करती है कि हमारा बर्थ प्लेस या बर्थ टाइम का क्या रहेगा इस जन्म में? देखिए, एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग विच टेल्स यू पोटेंशियल फ्यूचर। पोटेंशियल क्या है आपका? पोटेंशियल फ्यूचर ये हो सकता है, ये काल सर्प योग है। अब लोग बोलते हैं ना काल सर्प योग, ये योग, ऑल दिस दोष, काल सर्प दोष है ना। दोष इज समथिंग योर इनएबिलिटी, आपकी इनएबिलिटी है अंदर की, जो आप उस चीज को ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। मीन्स आप पीपल प्लीजर हो, तो आप कंटिन्यूअसली सिर्फ लोगों को मीन्स कंफर्ट करने में लगे हुए हो, तो वो आपका दोष है। इट्स योर सोल्स इनएबिलिटी टू एक्ट इन अ राइट वे, वो है दोष। सिंपल समझें तो दोष यही है कि आपकी इग्नोरेंस क्या है, आपका अविद्या क्या है, बस ये है दोष। कि वो अगर उसके बारे में आप कॉन्शियस हो गए, योर पोटेंशियल फ्यूचर चेंजेस। और जैसे पास्ट लाइफ की हमने बात की कि मीन्स डेट और टाइम की एंड एवरीथिंग, राइट, दैट इज ऑल्सो आई बिलीव दैट्स ऑलमोस्ट प्री डिसाइडेड बेस्ड ऑन योर पास्ट लाइफ प्रारब्ध। आपका सोल की आत्मा का जहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन जरूरी है, वहाँ पे आप रीइंकार्नेट हो गए, या कहीं किसी के साथ फैमिली में कर्म बंधन है, उस फैमिली में स्पेसिफिक रीइंकार्नेट हो गए, स्पेसिफिक लोकेशन, टाइम क्या, और जो टाइम और ये सब आप पैदा हो रहे हो, यू आर इनहेरिटिंग बाय डिफॉल्ट सम एनर्जीज। सो मनदीप, थैंक यू सो मच फॉर such a spiritual, such a interesting discussion, because काफी डीप डाइव डिस्कशन था एंड एक्चुअली नए पर्सपेक्टिव्स पता चले हैं कि
बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड्स, रीडर और रीडिंग होती क्या है, प्रोसेस कैसे रहता है, एंड हाउ इट कैन हेल्प अ पर्सन इन हीलिंग फ्रॉम देयर वुंड्स एंड देयर कंसर्न्स व्हाटएवर दे हैव इन लाइफ. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन था एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी, है ना, कि आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम हियर एंड मैं ओपन होके बहुत सारी चीज़ें लोगों को बता पा रहा हूँ. आपने क्वेश्चंस भी अच्छे पूछे एंड आई एम वेरी रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल. Pleasure is We hope you Na? keep helping people. yes. Sure. Thank you so much. लव एंड लाइट.